बस देहरादून की सड़कों से होती हुई निकल रही थी और बस में बैठे सभी बच्चे अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए थे। आर्यन भी मिली और यश के साथ गेम खेलने में लगा हुआ था। आर्यन, तुम्हारे साथ गेम खेलने में तो बहुत मजा आ रहा है। वैसे तुमने ये गेम खेलना किससे सीखा? किससे सीखा? अरे आर्यन के अंदर तो ये गेम इनबिल्ट था। जब से उसने ये गेम खेलना शुरू किया, बस इसका मास्टर बन गया। क्यों आर्यन? ऐसा कुछ नहीं है यश, धीरे धीरे खेलते हुए मुझे खेलना आ गया। आर्यन बैठा तो यश और मिली के साथ था, लेकिन उसका मन अभी भी अलीशा की तरफ लगा हुआ था। तभी कियारा ने जब अलीशा को इतना दुखी देखा तो वो फिर से उसके पास आ गई। अलीशा, तुम दुखी मत हो। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, ये आर्यन एक नंबर का बदमाश लड़का है। तुम्हें इसका भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगता है आर्यन ने मुझे देखा ही नहीं होगा, इसीलिए वो वहीं रुक गया। मुझसे मिलने भी नहीं आया। नहीं देखा होगा? उसने तुमको दूर से देखकर हाथ तो हिलाया था, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे पास नहीं आया। तुम तो कब से उसका इंतजार कर रही थी। उसने तुम्हारे बारे में जरा भी नहीं सोचा। छोड़ो ना कियारा, कुछ और बात करते हैं। अलीशा को इतना दुखी देखकर कियारा भी थोड़ी दुखी थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि अलीशा के सिर से आर्यन का भूत उतरने लगा था। आया था बड़ा हीरो बनने, खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब देखती हूँ बच्चे तुम क्या करते हो। ये सोच सोच कर कियारा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वहीं रॉकी बस में सबसे पीछे बैठा अपनी प्लानिंग में लगा हुआ था। याद रहे, सारा काम सफाई से होना चाहिए। और हाँ केशव, तुम्हें आर्यन की कोई एक चीज चुरानी है जिसे हम सबूत के तौर पर वहां छोड़ सके। समझ गए? डोंट वरी रॉकी, आगे जब बस रुकेगी ना तो मैं अपना काम पूरा कर दूंगा। हम उस आर्यन को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। बस तेजी से आगे बढ़ रही थी और जल्दी ही वो लोग देहरादून से बाहर आ चुके थे। तभी अचानक बस एकदम से रुक गई। So स्टूडेंट्स, यहाँ हम आधे घंटे के लिए ही रुकेंगे। आप सभी लोग लंच कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद हम सिर्फ शाम को ही ब्रेक लेंगे। इतना कहकर टीचर ने बस का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद सभी बच्चे एक एक करके बस से नीचे उतर गए। नीचे उतरने के तुरंत बाद ही रॉकी ने केशव को इशारा किया। केशव, तुम अपने काम में लग जाओ। और हाँ, ध्यान रखना कि तुम्हें कोई देखे ना, ठीक है? ओके रॉकी, बस तुम आर्यन पर नजर रखना। रॉकी ने केशव को स्माइल दी और वहां से निकल गया। उधर आर्यन जैसे ही बस से उतरा, वो तुरंत अलीशा की तरफ भागा। हे अलीशा! अलीशा ने आर्यन की आवाज सुनी, लेकिन बिना रुके आगे चलती रही। ये देखकर आर्यन को कुछ अजीब लगा, इसलिए वो तुरंत अलीशा के पास भागकर गया। अलीशा, हे! आर्यन को अपने सामने देखकर अलीशा रुक गई, लेकिन अब भी वो दुखी थी, इसलिए उसने बड़े ही रूखेपन से आर्यन को जवाब दिया। हेलो आर्यन। अलीशा, वो मैं तुम्हारे पास बैठने आ ही रहा था कि तुम्हारी सभी लड़कियों से फ्लर्ट करने की आदत ने तुम्हें रोक लिया है ना? कियारा, शट अप। नहीं अलीशा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस... ओह कम ऑन आर्यन, अब तुम अपनी सफाई देना बंद करो। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया। तुमने अलीशा का दिल दुखाया है, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन अलीशा, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है आर्यन, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। चलो कियारा। इतना कहकर अलीशा आगे बढ़ गई। आर्यन ने जब ये देखा तो उसे मन ही मन दुख हो रहा था। वहीं कियारा अब भी वहीं खड़ी थी। क्या हुआ आर्यन, तुम तो आने वाले नहीं थे ना? अच्छा होगा कि तुम अपने काम से काम रखो, समझी? मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। खैर, मुझे जानना भी नहीं है। मैं तो बस बता रही हूँ कि तुम्हारा अलीशा के साथ इस ट्रिप पर एंजॉय करने का सपना अब सपना ही रहेगा, क्योंकि वो तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती है। मुझे पता है कि अलीशा से किस तरह बात करनी है। तुम अपना ध्यान रखो। मुझे ये भी पता है कि तुम ही ने उसे मेरे बारे में उल्टा सीधा कहा होगा, और इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम जैसे लड़के से उसे बचाना मेरा फर्ज है। मैं तो बस अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना बुरा हूँ।
इतना कहकर आर्यन वहां से चला गया ताकि अलीशा से बात कर सके, लेकिन इस वक्त अलीशा उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी और साथ ही साथ उसे भूख भी लग रही थी। ये अलीशा चली क्यों गई? मैंने तो सोचा था कि हम लंच साथ में करेंगे और उसी वक्त मैं उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। आर्यन की नजरें अब भी अलीशा को ढूंढ रही थीं। उधर जब रॉकी ने देखा कि आर्यन मिली के आसपास नहीं था तो वो तुरंत मिली के पास चला गया। हेलो मिली। मिली ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां रॉकी खड़ा था। रॉकी, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे इस तरह पीछे से आवाज दिया मत करो, मुझे पसंद नहीं है। ओह सॉरी सॉरी। वैसे आई एम सो हैप्पी कि तुम इस ट्रिप पर आई, यू नो। मुझे तो आना ही था, लेकिन तुम इस ट्रिप पर कैसे? तुम्हें तो घूमना फिरना पसंद नहीं था ना? नहीं, ऐसी कोई खास वजह नहीं है। मैं तो कब से किसी ट्रिप पर जाना चाहता था, तो बस इसीलिए आ गया। चलो अच्छा है, तो फिर एंजॉय करो। इतना कहकर मिली फिर से आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी फिर से रॉकी ने मिली को आवाज लगाई। मिली, मैं सोच रहा था कि अगर हम साथ में लंच करें तो। रॉकी, मैंने तुम्हें साफ साफ बुलाया ना, मेरे आसपास कम ही रहा करो। लोग तुम्हें मेरे पास देखकर न जाने क्या क्या सोचते हैं। मिली, इससे क्या फर्क पड़ता है कि सब लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? तुम्हें नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे पड़ता है। मुझे तुम्हारे साथ देखकर लोग मुझे भी तुम्हारी तरह घमंडी और बुरा इंसान समझेंगे। लेकिन मिली, मेरी बात तो सुनो। लेकिन इससे पहले कि रॉकी कुछ कह पाता, मिली आगे बढ़ गई। वहीं रॉकी गुस्से में जल भुन गया था। ये सब उस आर्यन की वजह से हुआ है। मिली मेरे साथ बात भी नहीं करना चाहती है। अब देखना आर्यन, इस ट्रिप के बाद तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। ये मेरा वादा है तुमसे। थोड़ी ही देर में वापस निकलने का वक्त हो चुका था और सभी ने लंच भी कर लिया था, इसलिए टीचर के इशारे पर सभी लोग बस के अंदर बैठ गए। तभी आर्यन ने देखा कि अब तक कियारा नहीं आई थी, लेकिन अलीशा अंदर बैठ चुकी थी, इसलिए वो तुरंत गया और अलीशा के पास बैठ गया। हे अलीशा, देखो मैं तुम्हारे पास आ गया। अलीशा ने आर्यन की तरफ देखा और फिर से खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन आर्यन इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। तो अलीशा, तुम्हें ट्रिप में मजा तो आ रहा है ना? मेरा मतलब, मुझे तो वहां बैठकर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। अब जब हम यहाँ बैठे हैं तो क्यों ना हम पियानो लेसन्स के बारे में कुछ बात करें? वैसे तो अलीशा का आर्यन से बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन पियानो की बात सुनकर उसे आर्यन के साथ बिताया वक्त याद आ गया, इसलिए वो आर्यन की तरफ घूम गई। ठीक है, वैसे तुमने अभी पियानो पर कोई नई धुन बनाई है? हाँ हाँ, मैंने उसे तुम्हारे लिए रिकॉर्ड भी किया है और तुम चाहो तो हम अभी सुन सकते हैं। इसके बाद आर्यन ने जल्दी से अपने ईयरबड्स निकाले और एक अलीशा को देने लगा, लेकिन तभी एक्सक्यूज मी आर्यन, ये मेरी सीट है। ओह, कोई बात नहीं कियारा, तुम थोड़ी देर के लिए कहीं और जाकर बैठो ना। नो वे, मुझे अपनी सीट पर बैठना है, इसीलिए इसी वक्त यहाँ से उठ जाओ। अलीशा, तुम अपनी फ्रेंड को समझाओ। अभी हम मेरी नई पियानो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तो वो कहीं और बैठ जाए। कियारा, अगर तुम थोड़ी देर कहीं और बैठ जाओ तो। अलीशा, अभी तो तुम इस आर्यन पर गुस्सा थी और अभी इसने तुम्हें दो मीठी मीठी बातें क्या कह दी? तुम इसके साथ बैठना चाहती हो? लेकिन कियारा, हम तो बस पियानो। लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी आर्यन। तुम चुपचाप मेरी सीट से उठते हो या मैं टीचर से कहूँ? कियारा, अब तो हद हो गई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आर्यन को कियारा पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मन मारकर उस सीट से उठकर दूसरी सीट पर बैठ गया। वहीं रॉकी और केशव अपनी जगह पर बैठकर खुश हो रहे थे। रॉकी, हमारा काम हो गया, अब ये आर्यन बच नहीं पाएगा। बिल्कुल, मैं उस आर्यन से मेरी हर बेइज्जती का बदला लूंगा, और ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखो मैं क्या करता हूँ। रॉकी के दिमाग में उसका सारा प्लान चलने लगा था, जिसे सोच सोचकर मन ही मन वो बहुत खुश हो रहा था। उधर आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे वो अलीशा को मनाए और कैसे कियारा को उससे दूर करे। क्या होगा आगे? आखिर क्या है रॉकी का प्लान? क्या आर्यन उस प्लान में फंस जाएगा? क्या आर्यन अलीशा को मना पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।
बस रास्ते में आगे बढ़ चुकी थी। सभी लोग अपनी अपनी मस्ती में मस्त थे, लेकिन आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस कियारा की बच्ची को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर मैंने इसका बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी आर्यन नहीं। ये समझती क्या है अपने आप को? पूरे दिन इसी वजह से आर्यन का दिमाग खराब रहा, क्योंकि वो पूरे दिन कियारा की वजह से अलीशा से बात नहीं कर पाया था। शाम होते होते बस दिल्ली के पास पहुंच चुकी थी, जहां सभी को आज रुकना था। ओके स्टूडेंट्स, आज रात हम इसी होटल में रुकने वाले हैं, तो सभी लोग एक एक करके अपना अपना सामान लेकर अंदर चलो। ये सुनकर सभी लोग बस से उतर गए। सभी ने अपना सामान लिया और होटल के अंदर चले गए। वहीं रॉकी की नजर अब भी आर्यन पर थी। आज ही हम अपने प्लान को अंजाम देंगे। मैं चाहता हूँ कि ये ट्रिप इस आर्यन के लिए सबसे यादगार ट्रिप रहे। वो तो बिल्कुल रहेगी रॉकी, क्योंकि जब पूरे कॉलेज के सामने उसकी बदनामी होगी तो वो किसी को अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगा। तुम जाकर अपने काम पर लग जाओ। किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ गए? रॉकी की बात सुनने के बाद केशव वहां से चला गया। वहीं आर्यन फिर से अलीशा से बात करने की कोशिश कर रहा था, जो कि आर्यन के आगे जा रही थी। अलीशा, एक मिनट, मेरी बात सुनना। हाँ आर्यन, कहो क्या बात है? मैं तो बस पूछ रहा था कि तुम्हारा रूम कौन से फ्लोर पर है? 3rd फ्लोर। लेकिन क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? वो इसलिए क्योंकि मेरा और यश का रूम भी 3rd फ्लोर पर है। डिनर के बाद अगर तुम कुछ नहीं कर रही हो तो हम उस फ्लोर की बालकनी में मिले। अच्छा, और वहां मिलकर तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, बस बैठकर बातें करेंगे। आर्यन, अपने ये ख्याल अपने पास रखो। शायद तुम्हें पता नहीं कि कल सुबह हमें जल्दी निकलना है और उसके लिए हमें जल्दी सोना पड़ेगा। अगर तुम दोनों रात भर बैठकर बातें करोगे तो सोने कब वाले हो? आर्यन ने जब देखा कि कियारा फिर से उनके बीच में टपक पड़ी थी तो उसे गुस्सा आ गया। मैंने तुम्हें बालकनी में आने को नहीं कहा है। तुम जाओ, सो जाओ। वैसे भी मुझे आंटी ने बताया है कि सोने में तो तुम कुंभकर्ण की बुआ हो। हाउ डेयर यू! तुम मुझसे ऐसे बातें नहीं कर सकते हो, समझे? मैं तो तुमसे बात ही नहीं कर रहा था, तुम ही बीच में आई। मैं तो अलीशा से कुछ पूछ रहा था। अलीशा मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो तुम जैसे बदतमीज लड़के से मिलने बिल्कुल नहीं आएगी, समझे? गाइस, तुम दोनों इस तरह लड़ क्यों रहे हो? प्लीज रिलैक्स। अलीशा, तुम बताओ, तुम मुझसे मिलने बालकनी में आओगी? वो मेरी फ्रेंड है और वो मेरी बात सुनेगी। अलीशा, तुम इनसे मिलने बिल्कुल नहीं जाओगी। अब चलो मेरे साथ। तुम हमेशा कबाब में हड्डी क्यों बनती हो? अपने काम से काम क्यों नहीं रख सकती हो तुम? तुम भी ये अपनी बंदर जैसी शक्ल लेकर यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो? बदतमीज। कियारा ने अलीशा का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गई। वहीं बेचारी अलीशा अपनी दोस्त के आगे कुछ नहीं कह सकती थी और आर्यन, उसकी नजर में कियारा के लिए गुस्सा और बढ़ गया था। रात को खाने के बाद सभी लोग फिर से अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। अलीशा और कियारा भी अपने कमरे की तरफ जा रही थी। अलीशा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। इतना कहकर कियारा वॉशरूम की तरफ चली गई और अलीशा वहीं खड़े होकर उसका इंतजार करने लगी। अभी कियारा को वॉशरूम गए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक होटल की लाइट चली गई और उसके तुरंत बाद किसी के चीखने की आवाज आई। अरे, ये लाइट क्यों चली गई? और ये चीखने की आवाज किसकी थी? लगता है वॉशरूम की तरफ से आई थी। आवाज आने के तुरंत बाद ही अचानक फिर से लाइट आ गई। सभी को समझ आ गया था कि वो आवाज वॉशरूम की तरफ से आई थी, इसलिए सभी लोग उस तरफ भागे। वहां जाकर जब सभी लोगों ने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। कियारा, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम गिर कैसे गई? स्टूडेंट्स, प्लीज हेल्प कियारा। कियारा, तुम ठीक तो हो ना? नहीं सर, मेरे पैर में चोट लगी है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं खड़ी नहीं हो सकती हूँ। कियारा, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। कियारा लगातार रोए जा रही थी क्योंकि उसे सच में बहुत दर्द हो रहा था। अलीशा ने कियारा की मदद की और उसे कुर्सी पर बैठाया। मुझे देखने दो, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? अलीशा ने ध्यान से कियारा का पैर देखा। सर, कियारा का पैर
बुरी तरह मुड़ गया है। मुझे नहीं लगता कि वो अभी खड़ी भी हो पाएगी। लेकिन कियारा, तुम यहाँ गिर कैसे गई? एकदम से क्या हुआ? मुझे नहीं पता सर, मैं तो बस वॉशरूम से बाहर आ रही थी, अचानक लाइट गई और मेरा पैर फिसल गया, पता नहीं कैसे। तभी अलीशा की नजर वहां गई जहां कियारा गिरी थी, जिसे देखकर अलीशा और भी ज्यादा चौंक गई। सर, यहाँ तो फर्श पर तेल गिरा हुआ है। तेल? लेकिन यहाँ तेल कहाँ से आया? आया नहीं है सर, किसी ने गिराया है, वरना यहाँ तेल कैसे आ सकता है? अभी सभी लोग उस जगह को देख ही रहे थे कि तभी आर्यन भी वहां आ गया था। दर्द से बिलबिलाती कियारा ने जब आर्यन को देखा तो उसे और गुस्सा आ गया। मुझे पता है कि आर्यन ने ही ये किया है। ये आर्यन, इसी ने ये तेल यहाँ पे डाला है ताकि मैं गिर जाऊं। इतना सुनते ही सबकी नजर आर्यन की तरफ चली गई, जिसे अभी तक पता भी नहीं था कि यहाँ हुआ क्या था। देखो कियारा, मैं समझती हूँ कि तुम्हें चोट लगी है, लेकिन किसी पर भी इस तरह इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए। हाँ कियारा, अलीशा एकदम सही कह रही है। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि आर्यन ने ही ये किया है? मुझे पता है कि आर्यन ने ही ये किया है, मुझसे बदला लेने के लिए। आर्यन, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो। कियारा, मुझे तो पता भी नहीं है कि यहाँ हुआ क्या है और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। ज्यादा भोले मत बनो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम ही ने ये किया है और तुम भी अच्छे से जानते हो कि क्यों। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं तो इधर आया ही पहली बार हूँ। रॉकी को मन ही मन खुशी हो रही थी। उसने नहीं सोचा था कि उसका काम इतनी आसानी से हो जाएगा। सर, मुझे तो पहले ही आर्यन पर शक था कि ये कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा। रॉकी, जिस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। इस बात से मेरा लेना देना है। हम सब एक ही ट्रिप पर आए हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ कुछ भी करते रहोगे और तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा? आर्यन, मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने ये सब किया है? अगर तुमने ये किया है तो आई विल मेक श्योर कि तुम्हें इसकी सजा मिले। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। ये कियारा ऐसे ही मुझ पर इल्जाम लगा रही है। इसके साथ ही आर्यन ने कियारा की तरफ देखा, जो कि पहले ही आर्यन को गुस्से से देख रही थी। तभी अचानक पीछे से केशव की आवाज आई। सर, मुझे उस कोने में ये ऑयल की बोतल और ये हेडफोन मिले हैं। केशव टीचर के पास भागता हुआ आया और हेडफोन और ऑयल की बोतल टीचर के हाथ में दे दी। हो सकता है सर, ये हेडफोन उसी इंसान का हो जिसने ये ऑयल यहाँ पर गिराया हो। इस हेडफोन को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि ये किसका है, और अगर किसी ने झूठ बोलने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अरे सर, याद आया, ये हेडफोन आर्यन का है। मैंने ये हेडफोन सुबह आर्यन के गले में देखा था। ये सुनने के बाद टीचर आर्यन की तरफ घूम गए। आर्यन, मुझे सच सच बताओ, क्या ये हेडफोन तुम्हारा है? यस सर, ये हेडफोन तो मेरा ही है, लेकिन मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। मैंने तो इसे अपने बैग में रखा था। तो क्या ये अपने आप यहाँ आ गया? जरूर तुम ही से जल्दबाजी में यहाँ छोड़ गए होगे और अब अनजान बन रहे हो। देखा सर, मैं आपको कह रही थी ना, ये हरकत इस आर्यन की ही हो सकती है। यही मुझे चोट पहुंचाना चाहता था। आर्यन, तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से किसी का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। तुम्हारी इस बदमाशी के लिए तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन सर, मेरी बात तो सुनिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने ये ऑयल यहाँ नहीं गिराया है और ना ही मुझे पता है कि ये हेडफोन यहाँ कैसे आया। झूठ बोलना बंद करो आर्यन, अब तो तुम्हारी हरकतें सबके सामने आ गई हैं। और कितना झूठ बोलोगे? सही कहा ना केशव? सर, इस हरकत के लिए आर्यन को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि कियारा को सिर्फ चोट लगी, वरना और भी बड़ा हादसा हो सकता था। टीचर जो इतनी देर से चुप थे और पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे, थोड़े समय बाद वो अपने नतीजे पर पहुंच चुके थे। आर्यन, ये साबित हो चुका है कि ये हरकत तुम्हारी ही है, इसलिए ट्रिप खत्म होने के बाद कॉलेज जाते ही तुम्हें रस्टिकेट किया जाएगा, जिसके बाद तुम कभी कॉलेज नहीं आ पाओगे। क्या होगा आगे? क्या आर्यन अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएगा? क्या रॉकी कोई और चाल चलने वाला था? क्या अलीशा का भरोसा अब आर्यन से उठ जाएगा?
क्या आर्यन पूरे कॉलेज के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। टीचर ने आर्यन को दोषी ठहरा दिया था, जिसके बाद सभी लोग आर्यन को गुस्से की नजर से देख रहे थे। लेकिन सर, मैंने ये नहीं किया है। प्लीज आप मेरी बात का यकीन कीजिए। बस, बहुत हुआ आर्यन। तुम्हारी इस हरकत की वजह से कियारा को बहुत चोट लगी है। अब तुम चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है आर्यन कि सब कुछ करने के बाद भी तुम अब तक इतने बेशर्म कैसे बने हुए हो कि अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे हो। वही तो रॉकी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना आर्यन, तो अब तक सभी से माफी मांग लेता, लेकिन तुम तो अपनी गलती तक मानने को तैयार नहीं हो। कितने बेशर्म हो यार। रॉकी और केशव की बात सुनकर भी आर्यन चुप था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करे। तभी उसकी नजर अलीशा की तरफ गई। अलीशा, तुम तो मेरी बात सुनो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। आर्यन, अगर तुमने ये नहीं किया है तो तुम्हारा ये हेडफोन यहाँ कैसे आया? मुझे नहीं पता, हो सकता है शायद किसी ने चोरी करके इसे यहाँ रख दिया हो, लेकिन मैंने ये नहीं किया है। कम ऑन आर्यन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना झूठ भी बोल लेते हो। कियारा तो सिर्फ मुझसे मजाक कर रही थी और तुमने इसका ये बदला लिया। मुझे तुम्हें दोस्त बोलने में भी शर्म आ रही है। अलीशा, प्लीज तुम मुझे गलत मत समझो। ये मैंने नहीं किया है। तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो। दोस्त हूँ नहीं थी, लेकिन आज के बाद हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है। तुम मुझसे बात करने की भी कोशिश मत करना। चलो कियारा, रूम में चलते हैं। अलीशा ने कियारा को सहारा देकर उठाया और उसे कमरे की तरफ ले जाने लगी। जब बाकी लोगों ने ये देखा तो वो भी वहां से धीरे धीरे जाने लगे। थोड़ी ही देर बाद आर्यन वहां अकेला खड़ा था। सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। अब मैं इन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने ये नहीं किया है। अलीशा भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा होता कि मैं इस ट्रिप पर आता ही नहीं। वहीं रॉकी और केशव अपने रूम में पहुंच चुके थे। हमारा प्लान कामयाब हो गया। उस आर्यन के बच्चे को अब समझ आएगा कि रॉकी से पंगा लेने से क्या होता है। यस रॉकी, मैंने नहीं सोचा था कि कियारा सबूत मिलने से पहले ही आर्यन पर इल्जाम लगा देगी। उसने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया। मैं तो उस आर्यन की शक्ल देख रहा था। बड़ा आया मुझसे पंगा लेने। इतने लोगों के सामने तो उसकी बेइज्जती हो ही चुकी है। अब तो कॉलेज से भी उसे बाहर कर देंगे। फिर देखते हैं क्या करता है वो बेचारा। रॉकी, सच में तुम्हारा आइडिया तो सुपर्ब था। एक ही झटके में उस आर्यन को हीरो से जीरो बना दिया। वाओ! उसे पूरी जिंदगी इस बात का अफसोस रहेगा कि उसे उस गलती की सजा मिली जो उसने कभी की ही नहीं थी। अब देखता हूं वो मिली के करीब कैसे जाता है, कैसे मिली को अपनी शक्ल दिखा पाता है, क्योंकि उसका कांड जानने के बाद मिली भी उससे नफरत करने लगेगी। रॉकी और केशव आर्यन की हालत के बारे में सोच सोच कर हंस रहे थे। वहीं आर्यन अपने कमरे में चला गया था। उसने देखा कि यश अभी तक कमरे में नहीं आया था, इसलिए वो चुपचाप गया और बेड पर लेट गया। तभी अचानक आर्यन के कमरे की घंटी बजी। आर्यन घंटी सुनकर चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त कौन हो सकता था। उसने दरवाजा खोला और देखते ही चौंक गया। अरे मिली, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं आर्यन, मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी। यश ने मुझे बाथरूम वाले किस्से के बारे में बताया। ओह, ठीक है, तुम भी मुझे ब्लेम कर लो। जो बोलना है बोल लो। नहीं आर्यन, मैं तुम्हें यहाँ ब्लेम करने नहीं आई हूँ। मैं तो बस तुम्हें बताने आई हूँ कि मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन बाकी सब तो यही मानते हैं ना कि मैंने ही ये सब किया है। फिर तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों है? बाकी सबका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं कर सकते हो।
यस ब्रो, और मुझे भी यकीन है कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें बस फंसाया गया है। पीछे से आते हुए यश ने जब मिली की बात सुनी तो उसने भी आर्यन को हिम्मत दी। तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ, अंदर बैठकर बातें करते हैं। आर्यन ने दरवाजा पूरा खोलकर यश और मिली को अंदर आने दिया और उसके बाद खुद भी अंदर आकर बैठ गया। तभी यश ने आर्यन की तरफ देखा। लेकिन आर्यन, तुम्हारा हेडफोन वहां कैसे पहुंचा? मेरा मतलब, तुमने उसे कहां रखा था? मैंने उसे बस में ही अपने बैग में रखा था। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे बैग से वो हेडफोन वहां कैसे पहुंच गए। आर्यन, तुम्हारे बाद इस रूम में कोई आया था क्या? इस रूम की चाबी तो सिर्फ मेरे पास ही थी, और कोई कैसे आ सकता है? आर्यन, पूरे दिन में ऐसा कोई वक्त था जब तुम्हारा बैग तुम्हारे पास नहीं था, लेकिन वो जहां था वहां हर कोई जा सकता था? मिली की बात सुनकर आर्यन ने अपने दिमाग पर जोर डालना शुरू कर दिया। नहीं तो कभी नहीं था। बस लंच के वक्त मेरा बैग बस में था और मैं उसे वहीं छोड़कर खाना खाने चला गया था। मुझे लगता है उसी वक्त शायद किसी ने तुम्हारा हेडफोन चोरी कर लिया होगा, क्योंकि उसके बाद तो तुमने अपना हेडफोन यूज भी नहीं किया था। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? भला किसी को मेरे हेडफोन की क्या जरूरत हो सकती है? ब्रो, हो सकता है कि कोई तुम्हें जानबूझकर फंसाना चाहता हो, तुम्हारी इमेज को खराब करने के लिए। लेकिन कियारा के साथ ही क्यों? वो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करती है, आखिर उसके साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? शायद कोई जानता हो कि कियारा तुम्हें पसंद नहीं करती है, या फिर वो सिर्फ कियारा के लिए ना हो, किसी भी लड़की के लिए हो और कियारा उसमें फंस गई हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। भला मुझे फंसाने के लिए इस तरह की हरकत कोई क्यों करेगा? उसे इससे क्या मिलेगा? तुम्हें अच्छे से पता है आर्यन कि तुम इन दिनों में पूरे कॉलेज में पॉपुलर हो गए हो। तुम्हें हर कोई पसंद करता है और हो सकता है कि किसी को यही पसंद ना आ रहा हो और वो तुम्हारी इमेज को खराब करना चाहता हो। हमें जल्दी से उस इंसान के बारे में पता लगाना होगा, वरना तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। लेकिन कैसे? हम उसके बारे में कैसे पता लगाएंगे? हम उस बारे में बाद में सोचेंगे। फिलहाल बहुत रात हो गई है और सुबह हमें जल्दी निकलना है, इसलिए हमें इस वक्त सो जाना चाहिए। ये कहकर मिली उठी और दरवाजे की तरफ जाने लगी। तभी आर्यन ने मिली को पीछे से आवाज दी। मिली, थैंक यू सो मच मुझ पर भरोसा करने के लिए। मुझे लगा था तुम भी मुझे गलत समझोगी। यू आर अ गुड गाय आर्यन, आई नो। मिली के इतना कहने पर आर्यन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसके बाद मिली कमरे से चली गई। वहीं यश तुरंत आर्यन के पास आया। सो आर्यन, तुम्हें गलत तो मैंने भी नहीं समझा, लेकिन तुमने थैंक्स सिर्फ मिली को बोला, मुझे थैंक्स नहीं बोलोगे? अब तुम शुरू मत हो जाओ। मिली लड़की है और लड़कियों को थैंक्स बोलना पड़ता है। तुम तो मेरे दोस्त हो। सही है ब्रो, सही है, सही है। दोस्त तो खेत की मूली के बराबर होता है ना। यश, सो जाओ जाकर। तुमने सुना नहीं, कल सुबह हमें जल्दी निकलना है। ये कहकर आर्यन जल्दी से बेड पर लेट गया और सो गया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। सुबह सब लोग जल्दी उठ गए, जिसके बाद सभी ने बस में आकर अपना सामान रखना शुरू कर दिया। वहीं मिली अब भी आर्यन के साथ ही बस के पास खड़ी थी, लेकिन दूर खड़े रॉकी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मिली अब भी आर्यन से बात कर रही है। उसकी इस हरकत के बावजूद भी उसे आर्यन से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। तभी रॉकी ने देखा कि आर्यन अपना सामान रखने बस के अंदर चला गया था। तभी मौका पाकर रॉकी मिली के पास चला गया। हे मिली, गुड मॉर्निंग। ओह रॉकी, गुड मॉर्निंग। मिली, तुम्हें पता नहीं आर्यन ने कल रात क्या किया? हाँ मुझे पता है, कल रात क्या हुआ था। उसके बाद भी तुम उससे बात कर रही हो? उसने कियारा को चोट पहुंचाने की कोशिश की। अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम ऐसे लड़के से कैसे बात कर सकती हो? रॉकी की बात सुनकर मिली ने गुस्से वाली नजरों से रॉकी को देखा। रॉकी, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे किससे बात करनी चाहिए और किससे नहीं, ये मुझे अच्छे से पता है। लेकिन मिली, कल को आर्यन इस तरह तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए। रॉकी, मैंने तुमसे कहा है ना, मेरे आसपास मत आया करो।
मुझे समझ नहीं आता, तुम्हारे पास सिर्फ फालतू बातें ही होती है। लेकिन मिली, मेरी बात तो सुनो, मैं तो बस तुम्हें बता रहा था। लेकिन मिली ने रॉकी की कोई बात नहीं सुनी और चुपचाप बस के अंदर चली गई। ठीक है मिली, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें आर्यन से दूर जरूर कर दूंगा और उसके बाद तुम खुद मेरे पास आओगी। क्या होगा आगे? क्या रॉकी की अगली चाल में मिली फंस जाएगी? क्या आर्यन और अलीशा फिर से दोस्त बन पाएंगे? क्या आर्यन अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएगा और अपनी खोई हुई इज्जत कमा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बस फिर से सभी स्टूडेंट्स को लेकर निकल चुकी थी। सभी लोग खुश थे सिवाय आर्यन और कियारा के। अलीशा कियारा का पूरा ध्यान रख रही थी। कियारा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? थैंक यू सो मच अलीशा, तुम मेरा इतना ध्यान रख रही हो, मेरी इतनी केयर कर रही हो, वरना इस आर्यन ने तो मेरी जान लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। छोड़ो ना कियारा, जो हो गया वो हो गया। इस वक्त तुम्हें अपना ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। इस आर्यन की हरकत तो मैं घर जाकर मॉम को बताऊंगी, देखना मॉम भी उसे इस हरकत के लिए कभी माफ नहीं करेंगी। सॉरी कियारा, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मैंने आर्यन को हमेशा एक अच्छा इंसान समझा, लेकिन उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। चलो अच्छा है, मेरे पैर में तो चोट लगी, लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड को इस आर्यन के चक्कर से तो बचा लिया। लेकिन उस आर्यन की इतनी हिम्मत कि मुझे नुकसान पहुंचाने चला था, अब बैठा रहेगा अलीशा से दूर। कियारा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ आर्यन अब भी परेशान था। पास बैठी मिली ने जब ये देखा तो आर्यन के हाथ पर हाथ रखकर बोली, तुम चिंता मत करो आर्यन, जल्दी हम उस इंसान का पता लगा लेंगे जिसने ये सब किया है, और देखना उसके बाद सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन इस वक्त मुझे यहाँ सभी की नजर में मेरे लिए सिर्फ नफरत ही दिखाई दे रही है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आर्यन, ये लोग तुम पर इसलिए गुस्सा है क्योंकि इन्हें सच नहीं पता है। एक बार सबके सामने तुम्हारा सच आ जाएगा ना, तो तुम फिर से हीरो बन जाओगे। अभी आर्यन और मिली की बातें हो ही रही थीं कि तभी पीछे से यश कूद पड़ा। गाइस, क्या तुम अब भी इतने परेशान हो रहे हो? चिल यार, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो साथ में मिलकर गेम खेलते हैं। अरे अभी अभी मैंने नेक्स्ट लेवल भी पार कर लिया है। नहीं यश, अभी गेम खेलने का मन नहीं है, तुम और मिली खेल लो। नहीं यश, मुझे अभी गेम नहीं खेलना है, तुम अकेले ही खेलो। हाँ मिली, तुम मेरी वजह से परेशान मत हो, तुम इस ट्रिप को पूरी तरह एंजॉय करो। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। तुम्हें इस बारे में ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें तो ये सोचना चाहिए कि आखिर हम तुम्हें निर्दोष कैसे साबित करें। करेक्ट, और सोचने के लिए गेम से अच्छी चीज और हो ही क्या सकती है। तो गाइस, लेट्स प्ले। और हो सकता है कि हमें गेम खेलते खेलते कोई अच्छा सा आइडिया भी आ जाए। यश की बात सुनने के बाद आर्यन ने मिली की तरफ देखा, जो कि पहले से ही आर्यन की तरफ देख रही थी। आर्यन, हम यश का आइडिया ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलो गेम खेलते हैं। इसके साथ ही आर्यन, मिली और यश गेम खेलने लगे और थोड़ी ही देर में वो तीनों इतना गेम में खो गए कि आर्यन अपनी प्रॉब्लम भूल गया। ये आर्यन कितना बेशर्म है, इसको हमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा दिया, फिर भी कैसे खुशी से गेम खेल रहा है। खेलने दो रॉकी, ये खुशी सिर्फ इस ट्रिप पर ही रहेगी, क्योंकि इसके बाद तो आर्यन कभी कॉलेज ही नहीं आ पाएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आता इस आर्यन ने मिली पर ऐसा कौन सा जादू किया हुआ है। वो अभी भी उसके साथ बात कर रही है, गेम खेल रही है। तो रॉकी, तुम ये कहो कि तुम्हें आर्यन को देखकर नहीं, मिली को उसके साथ देखकर प्रॉब्लम हो रही है। मुझे तो लगता है ये मिली बहुत बड़ी बेवकूफ है, और अब मैं इसे भी नहीं छोड़ने वाला हूं। बहुत कर ली इसने मेरी बेइज्जती, अब मैं दिखाऊंगा कि रॉकी क्या चीज है।
कुछ ही घंटों बाद बस जयपुर पहुंच चुकी थी। सारे दिन जयपुर घूमने की वजह से सभी लोग थक चुके थे, लेकिन कियारा के पैर में चोट लगने की वजह से वो कहीं नहीं जा पाई थी, जिसकी वजह से अलीशा ने भी बाहर जाना सही नहीं समझा। इस ट्रिप के लिए मैं कितनी एक्साइटेड थी, कितनी प्लानिंग की थी मैंने, कितनी सारी फोटोज के आइडियाज थे मेरे पास, लेकिन इस आर्यन की वजह से कहीं नहीं जा पाई। कोई बात नहीं कियारा, हम फिर से जयपुर ट्रिप के लिए आएंगे। इस आर्यन ने हमारी पूरी ट्रिप खराब कर दी। मेरे साथ साथ तुम्हें भी कहीं जाने का मौका नहीं मिला। मुझे इस आर्यन पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है इसका पैर ही तोड़ दूं। इस बात पर तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिर ये करने से आर्यन को क्या मिल गया? दूसरों को परेशान करके वो कैसे खुश हो सकता है? वो तो खुशी है, देखो कैसे अपनी नई दोस्त के साथ घूम रहा है। मेरे साथ साथ उसने तुम्हें भी इग्नोर करना शुरू कर दिया है, और तुम यहाँ उसे अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी। अब मैं खुद कभी आर्यन से बात नहीं करूंगी, और ना ही वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बस अपनी रफ्तार से चल रही थी कि तभी टीचर अपनी जगह से खड़े हुए और अनाउंस किया, स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी, लेकिन हमें ये ट्रिप आज ही खत्म करनी पड़ेगी और हमें आज रात ही देहरादून के लिए निकलना पड़ेगा। जब बच्चों ने टीचर की बात सुनी तो उनमें से बहुत से बच्चों के दिल टूट गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक क्या हुआ। लेकिन सर, आखिर हुआ क्या? आप इस तरह ये ट्रिप खत्म क्यों कर रहे हैं? दरअसल बात यह है कि अभी अभी कॉलेज कमेटी को ये खबर मिली है कि जयपुर में कुछ आतंकी हमले होने वाले हैं, और कमेटी आप लोगों की सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने हमें जल्द से जल्द वापस आने को कहा है। आतंकी हमले? सर, हमें जल्दी से वापस देहरादून ले चलिए, मुझे इन सबसे बहुत डर लगता है। आतंकी हमले की बात सुनकर सभी बच्चों के अंदर डर बैठ गया, इसलिए अब कोई भी जयपुर में नहीं रुकना चाहता था। इसलिए सभी बच्चों ने टीचर की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया। ओह माय गॉड, टेररिस्ट अटैक! अच्छा हुआ हमें सही वक्त पर पता चल गया। तुम डरो मत कियारा, हम सेफली घर पहुंच जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ अटैक कर सकता है। जयपुर तो बहुत सेफ जगह है। टेररिस्ट अटैक हो या ना हो, मेरी इज्जत पर तो कोई पहले ही अटैक कर चुका है, और इस ट्रिप पर घूमने का वैसे भी मेरा कोई मन नहीं रहा है। अच्छा है हम वापस जा रहे हैं। ब्रो, तुम्हें टेररिस्ट से डर नहीं लगता क्या? वो तो कितने खतरनाक होते हैं। उनके लिए किसी की भी जान लेना मच्छर मारने के जितना आसान होता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें कुछ नहीं होगा यश, हम सेफली घर जा रहे हैं। ट्रिप खत्म हो जाने की वजह से केशव और रॉकी भी बहुत दुखी थे। शिट, ये ट्रिप तो इतनी जल्दी खत्म हो गई, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। हाँ, जयपुर घूमकर कितना मजा आया। लेकिन रॉकी, हमारा इस ट्रिप का मोटिव तो पूरा हो चुका है। अब अगर ये ट्रिप खत्म हो रही है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस को फिर से देहरादून की तरफ घुमा दिया गया, क्योंकि कोई भी जयपुर में रुककर अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। थोड़ी ही देर में सभी लोग बातें करते करते सो चुके थे, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और सभी बहुत थके हुए थे। रात के 2 बज रहे थे। पूरी बस में शांति छाई हुई थी। वहीं बस खाली रोड से निकलते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक बस झटके के साथ रुक गई। अचानक से लगी ब्रेक की वजह से सभी लोगों की नींद टूट चुकी थी। साथ ही कुछ लोग घबरा गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से क्या हुआ जिसकी वजह से बस को रोक दिया गया। क्या हुआ ड्राइवर, एकदम से गाड़ी क्यों रोक दी? लेकिन ड्राइवर की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये देखकर टीचर तुरंत उठकर ड्राइवर के पास गए तो उन्होंने सामने देखा एक कार बस के आगे रुकी हुई थी और उसमें से कुछ लोग हाथों में बंदूक लिए बस की तरफ बढ़ रहे थे। और थोड़ी ही देर में वो लोग बस के पास पहुंच गए। ये देखकर टीचर की सांस ऊपर नीचे हो रही थी। लगता है ये वही लोग हैं जो जयपुर में अटैक करने वाले थे। अब हम क्या करेंगे?
ये लोग तो बस के अंदर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में एक आदमी ने बस का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। उसने तुरंत अपनी बंदूक ऊंची कर दी। अगर किसी ने भी शोर मचाने की कोशिश की तो उसे इसी वक्त मार दिया जाएगा। सब लोग चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहें। बच्चों ने जब उस आदमी को देखा तो वो काफी डर गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी कुछ बच्चों ने बस में चिल्लाना शुरू कर दिया। सुना नहीं? अगर किसी ने भी शोर मचाया तो मैं उसे इसी वक्त मौत के घाट उतार दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर सभी बच्चे चुप हो गए थे, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। तभी दूसरा आतंकी ड्राइवर के पास गया। बस को स्टार्ट करो और चुपचाप हमारी गाड़ी के पीछे लेकर के चलो। अगर जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। उस आदमी के हाथ में गन देखकर ड्राइवर भी काफी डर चुका था, इसलिए उसने बस स्टार्ट की और उनकी गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगा। पूरी बस में डर का माहौल था। हर कोई डरा हुआ था। क्या होगा आगे? क्या स्टूडेंट्स इस मुसीबत से निकल पाएंगे? क्या आतंकी कोई जानलेवा हमला तो नहीं करने वाले थे? क्या आर्यन इस मुसीबत से निकलने में अपने दोस्तों की मदद करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बस को हाईजैक कर लिया गया था, इसलिए टीचर के साथ साथ सभी बच्चे भी काफी डरे हुए थे। देखिए मेरी बात सुनिए। इस बस में सिर्फ बच्चे हैं, इनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज हमें जाने दीजिए। तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं। अपनी जगह चुपचाप बैठ जाओ। चलो। देखिए इन सब की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं इन सब का टीचर हूँ। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें जाने दीजिए प्लीज। हमें कल सुबह तक देहरादून पहुंचना है। अगर अब तुम चुप नहीं बैठे तो इन सब के मौत के जिम्मेदार भी तुम ही होगे। चुपचाप बैठे रहो अपनी जगह पर, समझ गए? उस आदमी की बात सुनकर टीचर भी बहुत डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए, किस तरह से बच्चों को बचाया जाए। उधर रॉकी और केशव की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। ब्रो, ये क्या हो रहा है? हमारी बस को इन लोगों ने हाईजैक कर लिया। अब हम क्या करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे घर की याद आ रही है, मम्मी डैडी की। केशव, तुम अभी भी बच्चे ही हो। बजाय डरने के हमें यह सोचना चाहिए कि हम यहां से कैसे निकल सकते हैं। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। रॉकी, अगर हमें कुछ हो गया तो? अगर इन्होंने हमें चोट पहुंचाई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा केशव। जब तक टीचर और हम उनकी बात मानेंगे तो वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इन लोगों का कुछ पता नहीं होता है रॉकी। अब तो मैं बस भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ। इतना कहकर केशव हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। उधर मिली भी काफी डरी हुई थी, लेकिन उसने देखा कि आर्यन अब भी डरने के बजाय शांत बैठा था। आर्यन, तुम्हें डर नहीं लग रहा? इनकी शक्लें देखो, ये लोग कितने डरावने हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे इस बात की ज्यादा चिंता नहीं है कि सभी लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे लोग गलत ना समझे। आर्यन, ये तुम क्या बातें कर रहे हो? इस वक्त हमारे सिर पर उससे भी बड़ी मुसीबत खड़ी है और तुम उसकी चिंता करने के बजाय अभी भी इस बारे में सोच रहे हो। अगर इन लोगों को हमें मारना होता तो अब तक हमें मार चुके होते। इसका मतलब साफ है कि ये हमें मारना नहीं बल्कि कुछ और चाहते हैं। फिर भी इनके हाथ में इतनी बड़ी बंदूक देखकर भी तुम्हें डर नहीं लग रहा है? पता नहीं, अभी तो मैं सिर्फ अपने आप को बेगुनाह साबित करने के बारे में ही सोच रहा हूं। मिली ये जानकर बहुत हैरान थी कि आर्यन को इन लोगों से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। तभी अचानक आर्यन के दिमाग से आवाज आई। आर्यन, आपका नया टास्क रेडी हो चुका है। आपका नया टास्क है, आपको सभी लोगों को इस मुसीबत से बचाना है। उसके लिए आप चाहें तो स्टोर से कोई भी स्किल ले सकते हैं। टास्क पूरा करने पर आपको मिलेगा 1-1
0 मेल गॉड पॉइंट्स और एक लॉटरी कार्ड। टास्क पूरा ना कर पाने पर आपको मिलेगी 1 महीने तक रोज 5 मिनट की इलेक्ट्रिक शॉक पनिशमेंट। ऑल द बेस्ट। अब ये टास्क मैं कैसे पूरा करूंगा? मेरे पास तो इतनी स्किल्स भी नहीं है। आर्यन को अपना नया टास्क मिल चुका था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये सब कैसे करेगा, क्योंकि वहां खड़े हर एक आदमी के पास बंदूक थी और वो आज तक सिर्फ छोटे मोटे गुंडों से लड़ा था, पर आज सामने टेररिस्ट्स खड़े थे। एक बार स्टोर में जाके देखता हूं, हो सकता है इनसे लड़ने के लिए कोई स्किल मिल जाए। इतना सोचकर आर्यन ने आंखें बंद की और मेल गॉड स्टोर में चला गया। हेलो स्टेला, क्या तुम मुझे अपने टास्क के लिए कोई स्किल सजेस्ट कर सकती हो जिसकी मदद से मैं इन लोगों को धूल चटा सकूं? श्योर आर्यन, यहाँ ऐसी कुछ स्किल्स हैं जिसकी मदद से आप अपना टास्क पूरा कर सकते हैं, जैसे कि एंटी बुलेट गार्ड। ओह, इस स्किल के नाम से ही पता चल रहा है कि ये गार्ड मुझे इन लोगों की गोलियों से बचाएगा, राइट? यस आर्यन, इसके साथ ही आप यहाँ से ले सकते हैं इलेक्ट्रिक शॉक शॉट। अरे वाह, ये कौन सी स्किल है? मुझे इसके बारे में और बताओ। इस स्किल की मदद से आपकी फाइटिंग स्किल में इलेक्ट्रिक शॉक की पावर आ जाएगी, जिसकी मदद से अगर आप किसी को भी किक या पंच मारते हो तो उसमें से जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक निकलेगा और सामने वाले इंसान को बेहोश कर देगा। वाओ, इन दोनों स्किल्स की मदद से तो मैं इन लोगों को जल्द ही हरा दूंगा और उसके बाद सभी लोगों को बचाकर फिर से उनका हीरो बन जाऊंगा। तो आर्यन, क्या आप चाहते हैं कि ये दोनों स्किल्स आपके लिए रिलीज कर दी जाए? बिल्कुल, इन दोनों स्किल्स को मेरी बॉडी में अभी रिलीज कर दो। जैसा आप कहें आर्यन। इलेक्ट्रिक शॉक शॉट एंड फाइटिंग स्किल रिलीज। जैसे ही स्किल्स को रिलीज किया गया, आर्यन को लगा कि उसकी बॉडी में जोरदार करंट दौड़ गया हो। साथ ही उसे लग रहा था कि उसकी बॉडी पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो गई हो। अब आएगा मजा। बड़े दिनों के बाद अच्छा कोई टास्क मिला है और इस टास्क की मदद से मैं पूरे कॉलेज में तो क्या, पूरे देश में हीरो बन जाऊंगा। थोड़ी ही देर में बस एक सुनसान जगह पहुंच चुकी थी जहां आसपास कोई भी नहीं था। तभी एक आदमी आगे आया। अब सब लोग चुपचाप बस से नीचे उतरेंगे। अगर किसी ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। सभी लोग पहले से ही बहुत डरे हुए थे, इसलिए उस आदमी की बात मानने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए सभी लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। जब सभी लोग नीचे उतर गए, तभी एक आतंकी ने आगे कदम बढ़ाया। आप लोगों को यहाँ इसलिए लाया गया है ताकि हम आपके नाम पर गवर्नमेंट को डराकर अपनी मांगे पूरी कर सकें। इसलिए जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। उस आतंकी की बात सुन सभी की सांसें फिर से एक वक्त के लिए रुक गई थी। सभी लोग काफी डरे हुए थे। उधर टीचर को सभी बच्चों की और भी ज्यादा चिंता होने लगी थी। देखिए, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। अब प्लीज हमें जाने दीजिए। इन बच्चों के पेरेंट्स को इनकी चिंता हो जाएगी। यही तो हम चाहते हैं, ताकि तुम्हारी सरकार को हमारे आगे झुकना पड़े और हमारी सारी मांगे पूरी करनी पड़े। अब सभी लोग चुपचाप अंदर जाकर बैठ जाओ, समझ गए? उस आतंकवादी की आवाज से सभी को बहुत डर लग रहा था और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए सभी लोग उस आतंकी के बताए अनुसार चुपचाप कमरे में चले गए। कमरे की ओर जाते हुए कियारा को बहुत डर लग रहा था। ये कमरा तो कितना डरावना है। यहाँ तो ढंग से लाइट भी नहीं आ रही है और ये गंदा भी कितना है। अलीशा, अब हम क्या करेंगे? पता नहीं कियारा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें कौन बचाएगा? कहीं यहाँ हमें कुछ हो गया तो? मैं नहीं चाहती मुझे यहाँ कुछ भी हो। मैं सही सलामत घर जाना चाहती हूँ। सभी लोग डरे हुए थे। वहीं मिली भी अपनी सोच में डूबी हुई थी।
तभी मिली को कुछ एहसास हुआ। अरे ये आर्यन कहाँ चला गया? अभी तो मेरे साथ ही था। कहाँ गया? आसपास कहीं नजर भी नहीं आ रहा है। मिली की आंखें चारों ओर आर्यन को ढूंढ रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन कहां गया है। लेकिन सच बात तो यह थी कि आर्यन बस से उतरा ही नहीं था। वो अब भी बस में छिपकर बैठा हुआ था। लगता है आतंकवादी सभी लोगों को अंदर लेकर चले गए हैं। अब मुझे इन लोगों को एक एक करके बेहोश करना है ताकि मैं सभी लोगों को बचा सकूं। इतना सोचकर आर्यन बस में छुपता हुआ ड्राइवर सीट के पास पहुंचा और उसने धीरे से दरवाजा खोला ताकि उसे कोई देख ना सके। मुझे सारा काम बड़े आराम और सावधानी से करना होगा। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हो सकता है ये लोग बाकियों को चोट भी पहुंचा दें। तभी आर्यन ने देखा कि उसके सामने एक आदमी बंदूक लिए खड़ा था, लेकिन वो आर्यन की तरफ ना देखकर दूसरी तरफ देख रहा था। चलो इससे ही शुरुआत की जाए। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने जोरदार मुक्का उस आदमी की पीठ पर मारा। इससे पहले कि वो आदमी संभल पाता, आर्यन के मुक्के की वजह से वो बेहोश हो गया। इसके बाद धीरे धीरे आर्यन आगे बढ़ने लगा। उधर कमरे में सभी लोग परेशान हो रहे थे। बस बहुत हुआ। आखिर कब तक ये लोग हमें इसी तरह यहाँ रखेंगे? मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। रॉकी, रॉकी, चुपचाप बैठे रहो। अगर उन्होंने सुन लिया तो वो तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सर, हमने इनका क्या बिगाड़ा है? ये हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? हमें जाने क्यों नहीं देते? तुम्हें सब कुछ अभी जानना है क्या? मुझे तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना। चुपचाप बैठे रहो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक आतंकवादी ने टीचर और रॉकी को बात करते हुए देख लिया था। ये का खुसुर पुसुर चल रही है? क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन इससे पहले कि टीचर अपनी बात खत्म कर पाते, रॉकी अपनी जगह से खड़ा हुआ। मैं टीचर से पूछ रहा था कि आप लोगों ने हमें इस तरह यहाँ क्यों रखा है, जबकि हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। ऐसे किसी के साथ जबरदस्ती करना सही नहीं है। अच्छा, तो अब हम तुम्हें बताते हैं कि का सही है और का नहीं। बहुत ज्यादा बातें आती है तुम्हें, हाँ? अभी तुम्हारी जुबान बंद कर देते हैं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। आओ। क्या होगा आगे? क्या आतंकी रॉकी को मार देगा? क्या आर्यन सही वक्त पर सभी को बचाने वहां पहुंच पाएगा? क्या आर्यन अपना टास्क पूरा कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। आपको जो करना है कीजिए। तुम अब इन सब के लिए मिसाल बनोगे कि ज्यादा बकवास करने का क्या नुकसान होता है। आखिरी बार अपने घर वालों को याद कर ले बच्चे। नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। इन सब बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर है। आप प्लीज रॉकी को कुछ मत कीजिए। मैं वापस जाकर क्या जवाब दूंगा? आतंकी की बात से वहां बैठे सभी लोग घबरा गए। साथ ही रॉकी को अपनी बातों पर पछतावा भी हो रहा था। उधर टीचर की तो हालत बुरी हो चुकी थी। लेकिन इन सब के बावजूद आतंकी धीरे धीरे रॉकी की तरफ बढ़ रहा था। प्लीज अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, चुपचाप बैठा रहूंगा। प्लीज प्लीज अंकल। अब तुम कुछ बोलने के लायक रहोगे भी नहीं। आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। और हाँ, अगर किसी ने भी बीच में आने की कोशिश की तो उसका भी वही हाल होगा जो मैं इस लड़के का करने वाला हूँ। प्लीज प्लीज अंकल, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। आतंकी ने रॉकी की एक बात नहीं सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे सामने ले आया और रॉकी पर अपनी बंदूक तान दी। बोल लड़के, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश? हाँ? थोड़ी ही देर में तेरा खेल खत्म होने वाला है।
प्लीज अंकल, आई एम सॉरी, लेट मी गो, प्लीज प्लीज। प्लीज प्लीज इसे माफ कर दीजिए। ये तो सिर्फ एक स्टूडेंट है, इसे किसी चीज की समझ नहीं है। प्लीज प्लीज इसे छोड़ दीजिए। अब से यहां पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो हो चुका उसकी सजा तो इसे मिलेगी। अब तुम्हारा खेल खत्म बच्चे। इतना कहने के बाद आतंकी ने रॉकी के ऊपर बंदूक तान दी। उधर आर्यन धीरे धीरे करके सभी लोगों को साफ कर रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक आतंकी आ गया। तो तू है जो हमारा सारा काम खराब कर रहा है। अभी तुझे मसल के रख देते हैं। इधर तुम्हारे इतने लोगों को मैंने ढेर कर दिया, तब भी तुम्हें समझ नहीं आया? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, ऐसी बात है तो ये लो। इसके साथ ही आतंकी ने आर्यन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। अरे, तुम्हें इन गोलियों से कुछ हो क्यों नहीं रहा है? ये कैसे मुमकिन है? जो लोग अच्छे होते हैं उन लोगों का तुम जैसे बुरे लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खैर, ये बात तुम्हें समझ नहीं आई। इतना कहकर आर्यन ने एक जोरदार किक आतंकी की तरफ घुमाई। किक की वजह से वो आतंकी बहुत दूर जाकर गिरा और बेहोश हो गया। बाहर लगभग सारे लोगों को आर्यन ने ठिकाने लगा दिया था। अब बारी थी अंदर जाने की। पता नहीं अंदर सब कैसे होंगे, बस अंदर किसी को कोई नुकसान ना हुआ हो। मुझे मेरा टास्क पूरा करना है किसी भी हाल में। तुम्हारा बस सिर्फ बच्चों पर ही चलता है या मुझ जैसे इंसान से भी तुम लड़ सकते हो? आर्यन ने जोरदार किक के साथ दरवाजे पर लात मारी और उसे तोड़ दिया और अंदर आके देखा कि आतंकी ने रॉकी के सिर पर बंदूक लगा रखी थी और वो ट्रिगर दबाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले आर्यन वहां पहुंच चुका था। तुम कहां से आए और तुम बाहर कैसे पहुंचे? मैं बाहर नहीं पहुंचा हूं, अंदर आया हूं, तुम्हारे सारे साथियों को ठिकाने लगाकर। आर्यन की आवाज के साथ सभी की नजर उस पर गई। सभी ने देखा कि आर्यन सामने खड़ा था और उस आतंकी को चैलेंज कर रहा था। आर्यन, तुम वहां क्यों खड़े हो? चुपचाप आकर यहां पर बैठ जाओ। ये तुम्हें शूट कर देगा। ये आर्यन हमेशा गड़बड़ करता है। अब इसकी वजह से ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे। ये इतना बड़ा बेवकूफ होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। ब्रो, तुम सिर्फ गेम में ही हीरो हो, रियल लाइफ हीरो नहीं। इसलिए चुपचाप यहाँ आकर बैठ जाओ, वरना ये अंकल तुम्हें शूट कर देंगे। सब लोग आर्यन को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आर्यन अब भी आतंकी के सामने सीना ताने खड़ा था। ये देखकर मिली भी हैरान थी। अच्छा, तो ये आर्यन पहले इस रूम में आया ही नहीं था, तभी मुझे वो यहाँ नहीं दिख रहा था। लेकिन ये इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है? लगता है ये सच में पागल है। आतंकी ने जब देखा कि किसी की भी बातों का आर्यन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो वो चिल्लाया। अरे, इस लड़के ने जरा सा कुछ कहा था जिसकी वजह से इसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ रहा है, और तुमने तो इतनी बड़ी हिमाकत की है। जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? मेरे अंजाम से ज्यादा तुम अपने आप की फिक्र करो कि किस तरह पूरी जिंदगी जेल में बिताओगे, और स्टूडेंट्स पर जोर चलाने से क्या फायदा? अच्छा, तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है ना? मुझे बुरे लोगों से कोई डर नहीं लगता। तो ठीक है। इस लड़के को ठिकाने लगाने से पहले मैं तुम्हें ही ठिकाने लगा देता हूं। कोशिश करके देख लो। आर्यन को इतना बेबाकी से बोलता देख वहां किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों आर्यन अपनी जिंदगी गंवाना चाहता था, क्यों वो बार बार उस आतंकी को गुस्सा दिला रहा था। आर्यन, मैं तुम्हारा टीचर हूं, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, चुपचाप यहां पर आओ और बैठ जाओ। आप चिंता मत कीजिए टीचर, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसे तो बस लोगों के पीछे छुपना आता है,
बंदूक के जोर पर लोगों को डराना आता है। तो ठीक है, अब इसी बंदूक से तुम्हारी कहानी खत्म किए देता हूं। पहले तुम्हें ही मार देता हूं। आतंकी ने बंदूक को आर्यन की तरफ मोड़ लिया और बिना रुके गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जब सभी लोगों ने ये देखा तो सभी ने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थी। आर्यन! तभी अचानक थोड़ी देर बाद गोलियां चलनी बंद हो गई, जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स ने आंखें खोली। जैसे ही उन्होंने वहां का मंजर देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि आतंकी जमीन पर बेहोश पड़ा था और आर्यन उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। आर्यन, ब्रो, ये तुमने कैसे किया? ये तो कमाल हो गया। आर्यन, तुम उसकी गोलियों से बच कैसे गए? आर्यन को इस तरह सामने जिंदा देखकर सभी लोग हैरान थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये मैंने नहीं, आप लोगों की हिम्मत ने किया है। अब आप लोग मेरी मदद कीजिए। हम क्या मदद कर सकते हैं? बाहर इस आतंकी के साथी भी बेहोश पड़े हैं। चलिए और इन्हें बांध दीजिए। और सर, आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। आर्यन की हिम्मत देखकर अचानक सब में हिम्मत आ गई। वो सब उठे और तुरंत पास पड़ी रस्सी लेकर बाहर की तरफ भागे। उधर टीचर ने पुलिस को फोन कर दिया था, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। इन लोगों की ये हालत किसने की? सर, इन सबको आर्यन ने ठिकाने लगाया था और हम सबको बचाया। आर्यन? ये कौन है? तुम्हारे टीचर? नहीं सर, वो तो हमारा फ्रेंड है, हमारे कॉलेज का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट। इसके साथ ही आर्यन आगे आया। सर, मैं हूं आर्यन और मैंने ही इन्हें बेहोश किया है। अरे, पर तुम तो बच्चे हो, तुमने इन सब की ये हालत कैसे की? मुझे लगा कि कोई बहुत ही ताकतवर और हट्टा कट्टा इंसान होगा। सर, ये लोग गलत काम कर रहे थे और गलत काम करने वाले लोगों को हराने के लिए सिर्फ हिम्मत की जरूरत पड़ती है। तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है। ये आतंकवादी जयपुर में हमला करने वाले थे, लेकिन हमें पहले ही पता चल गया तो हम अलर्ट हो गए। इसलिए ये लोग आप लोगों का सहारा लेकर यहां से निकलना चाहते थे। लेकिन बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर। और इसलिए आर्यन को उसकी बहादुरी के लिए सरकार की तरफ से मेडल भी दिया जाएगा। आखिर इसने इतने खतरनाक लोगों को पकड़वाया जो है। वेल डन माय बॉय। पुलिस की बात सुनकर वहां खड़े सभी बच्चे हैरान हो गए, क्योंकि सरकार की तरफ से मेडल मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। कांग्रेचुलेशंस आर्यन, तुम सच में बहुत कमाल हो। वाह वाह डूड, तुम तो सिर्फ गेम में ही नहीं, रियल लाइफ हीरो भी हो। तुमने हम सब की जान बचाई। सच में आर्यन, ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे अंदर सच में बहुत हिम्मत है। चलिए अब मैं चलता हूं। हमारी एक गाड़ी सेफली आपको देहरादून तक पहुंचा देगी। आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए। इतना कहकर पुलिस वहां से चली गई। लेकिन तभी टीचर ने आर्यन की तरफ देखा, जो कि अभी भी खुश नहीं था। क्या हुआ आर्यन, तुम्हें खुशी नहीं हुई? सर, इन मेडल्स का क्या फायदा जब आप लोग मुझे अब भी गलत समझते हैं। मैंने वो ऑयल वाली हरकत नहीं की थी। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। आर्यन की बात सुनकर सभी का मुंह बंद हो गया था, क्योंकि अब भी सब उसे उस हरकत के लिए दोषी मानते थे। लेकिन तभी मिली आगे आई। इसका सलूशन है आर्यन। मैंने बस में देखा था कि वहाँ एक कैमरा लगा हुआ था, इसलिए मैंने उस कैमरा की रिकॉर्डिंग निकलवाई और उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जब बस में कोई नहीं था तो तुम्हारा हेडफोन चोरी किया गया था। व्हाट? मुझे वो वीडियो दिखाओ। ये चोरी किसने की? वीडियो में किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है सर, लेकिन जो भी हो, उसने ये चोरी सिर्फ आर्यन पर इल्जाम लगाने के लिए की है। ये रहा वीडियो। इसके बाद मिली ने सभी को अपने फोन में वीडियो दिखाया, जिसके बाद सब फिर से हैरान थे। ओह, ये तो सच में किसी ने आर्यन का हेडफोन चोरी किया था। लेकिन इसमें इसका चेहरा नहीं दिख रहा है। कौन था ये? सर, इसका पता शायद हमें ना लगे, लेकिन अब ये साबित हो चुका है कि आर्यन बेगुनाह है। उसने ऑयल वाली हरकत की ही नहीं थी सर। बिल्कुल,
आर्यन, वी आर वेरी सॉरी कि हमने तुम्हें गलत समझा। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं कि आर्यन निर्दोष है, उसने कोई गलत हरकत नहीं की थी। ये सुनने के बाद सभी बच्चों के बीच खुसफुस बढ़ गई और सभी लोग आर्यन की तरफ देखने लगे। कोई बात नहीं सर, अब हमें जल्दी चलना चाहिए वरना हम लेट हो जाएंगे। ओ हाँ, चलते हैं। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया था। कॉलेज से मेरे पास फोन आया था, परसों कॉलेज के रिजल्ट भी अनाउंस होने वाले हैं। रिजल्ट के बारे में सुनकर वैसे तो सभी को टेंशन होने लगी थी, लेकिन उसे जानने की खुशी भी उतनी ही थी। इसलिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी बस में चढ़ने लगे और थोड़ी ही देर में बस फिर से वहां से निकल गई। लेकिन रॉकी का खून अब भी खौल रहा था। ये आर्यन फिर से सबकी नजरों में हीरो बन गया। मेरा प्लान इस तरह फेल नहीं हो सकता। आर्यन, तुम देखना, मैं तुम्हें हीरो से जीरो बनाकर रहूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या होगा आगे? क्या होगी रॉकी की अगली चाल? क्या आर्यन उस चाल से बच पाएगा? क्या कॉलेज जाके कोई नया हंगामा खड़ा होने वाला था? क्या कियारा और अलीशा आर्यन को माफ कर देंगी? जानने के लिए सुनते रहिए आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रात के वक्त पिकनिक से लौटने के बाद आर्यन घर में बैठकर पियानो प्ले करते हुए नया गाना रिकॉर्ड कर रहा था। वो बैठ के लग जा गले गाने को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। ये गाना काफी पुराना था, पर आर्यन इसे नए तरीके से आज के वक्त के हिसाब से गाने की कोशिश कर रहा था। उसने मेल गॉड वर्चुअल स्टोर से हाईएस्ट सिंगिंग स्किल्स का पैकेज ले लिया था। उसने उस गाने को अपलोड किया और फिर खाना खाने चला गया। ये तो मेल गॉड आर्यन का नया गाना है। काफी दिन बाद गाना अपलोड किया है। रिया नोटिफिकेशन देखते ही एक्साइटमेंट में गाना ओपन करती है। तुम आकर मेरे पास बैठो तो मैं कहूँ कि तेरे संग ये जिंदगी यूं ही बिता सकूं। न जाने अब यूं हमारी बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। रिया की आंखों में आंसू भर जाते हैं, वो इमोशनल हो जाती है। मैंने इस गाने का इससे प्यारा वर्जन आज तक नहीं सुना। रिया ने कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन खोला और देखा कि कमेंट्स की भरमार हो चुकी थी। रिया ने देखा कि लोगों ने कमेंट्स में काफी तारीफ कर रखी है। उसने काफी सारे कमेंट्स पढ़े, फिर अपना कमेंट लिखा। मैं तुम्हारा नाम तो नहीं जानती, पर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैंने आज तक किसी को इतना प्यारा गाना गाते नहीं सुना। आई रियली लव यू। इधर आर्यन अपने कमरे में बैठा अलीशा के मैसेज का इंतजार कर रहा था, पर उसका एक भी मैसेज नहीं आया। इधर दूसरी तरफ अलीशा ने उस गाने को 20 बार सुन लिया था और उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। उसने सोचा कि ट्रिप पर हुए इंसिडेंट के बाद क्या उसे आर्यन को कॉल करना चाहिए। थोड़ी देर बाद उससे रहा नहीं गया और उसने सब कुछ भूलकर आर्यन को वीडियो कॉल लगा दिया। हेलो आर्यन, सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा। आर्यन बस अलीशा को थोड़ी देर तक निहारता रहा। वो इतनी देर से बस अलीशा से बात करने के लिए ही तो परेशान था। आर्यन को अलीशा इतनी रात को भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हेलो अलीशा। अरे कोई बात नहीं, गलतफहमियां तो होती रहती है। थैंक यू आर्यन, मुझे समझने के लिए। वैसे तुम्हारे रिजल्ट्स आ गए? नहीं, अभी तो नहीं, पर
तुम्हें काफी जल्दी है ये जानने की। वैसे भी मैं इतना परेशान नहीं, क्योंकि फर्स्ट तो मुझे ही आना है। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? हाँ है तो चलो शर्त लगा लेते हैं। शर्त? कैसी शर्त? कि अगर मैं कॉलेज में फर्स्ट आया तो क्या आर्यन? तो तुम मुझे किस करना। ये सुनते ही अलीशा के गाल लाल हो गए और वो अपने इमोशंस को छुपाने लगी। तुम्हारे रिजल्ट से मेरा क्या लेना देना? और वैसे भी मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैंने तुम्हारा गाना सुना। तुमने बहुत ही प्यारा गाना गाया है। मैं तो रोने ही लग गई। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ? मैंने इतनी प्यारी लड़की की आंखों में आंसू ला दिए। उफ, अब ये कायनात भी मुझे माफ नहीं करेगी। अलीशा इतना सुनते ही हंसने लगती है और आर्यन उसकी हंसी में खो जाता है। अच्छा आर्यन, अभी मैं फोन रखती हूँ। रात काफी हो गई है, मुझे सोना भी है। अरे अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। हाय, अब कोई ऐसे रोकेगा तो कोई क्या कहे। पर प्लीज अभी जाने दो, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। तुम एक काम करो, रिजल्ट के बाद मुझसे मिलने आ जाना, ठीक है? जो आपका हुक्म आका, जैसा आप कहें। ओके बाय आर्यन, गुड नाइट। बाय अलीशा, गुड नाइट। आर्यन काफी खुश था। आर्यन ने फोन चार्ज पर लगाया और सीटी बजाते हुए सोने चला गया। क्या लगता है तुम्हें, कौन क्लास में फर्स्ट आएगा? जिस तरीके से आर्यन टेस्ट दे रहा है, उसके अलावा और कोई नहीं आएगा कॉलेज में फर्स्ट। हाँ, मुझे भी यही लगता है। आज कॉलेज में मिड टर्म के रिजल्ट आने वाले थे और आर्यन कॉलेज में फर्स्ट आने का इंतजार कर रहा था। उसे मालूम था कि वही पूरे कॉलेज में फर्स्ट आएगा और इसके बाद उसके मेल गॉड पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे और उसका टास्क भी पूरा हो जाएगा। आर्यन तेरे फर्स्ट आते ही ना मुझे पार्टी चाहिए। अब तो कॉलेज के प्रेसिडेंट के लिए तेरा भी नाम जाएगा। अरे भाई यश, अभी रिजल्ट तो आने दे। सही तो कह रहा है ये, पहले रिजल्ट तो आने दे। रॉकी की आवाज आती है और आर्यन और यश पीछे मुड़कर देखते हैं। रॉकी और मिली चलकर आर्यन के पास जाते हैं। हाय आर्यन, काफी एक्साइटेड लग रहे हो। नहीं यार, मैं तो जानता हूँ क्या होने वाला है। फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस। और वैसे भी घमंड तो रावण का भी टूट गया था, तुम तो फिर भी आर्यन हो। अरे ये तो पता चलेगा थोड़ी देर में कि कौन रावण है। रॉकी एटीट्यूड में हल्का सा मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। एडमिन ऑफिस का गेट खुलता है और सारे बच्चे रिजल्ट देखने के लिए भागते हैं। यश भी भाग के रिजल्ट देखने जाता है। वो रिजल्ट देखते ही चौंक जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो गुमसुम सा चलते हुए आर्यन के पास आता है। अरे क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? फेल हो गया क्या? नहीं, मैं तो नहीं, पर मिड टर्म में तुम फेल हो गए हो आर्यन। मैं? आर्यन इतना सुनते ही चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो सोचता है कि उसने तो सब सही लिखा था। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी रॉकी उसके सामने आ जाता है। क्या हुआ हीरो, थोड़े टाइम पहले तो बहुत उछल रहा था, क्या हो गया अब? हाँ, मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये सब एक तुक्का है और कुछ नहीं। सब लोग आर्यन को घूर रहे थे। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पूरे कॉलेज में बातें होने लगी। आर्यन वहां से भाग के अंदर रिजल्ट चेक करने चला गया। उसने अंदर जाके रिजल्ट शीट में देखा कि वो सही में फेल हो गया था। आर्यन, आपने अपना टास्क पूरा नहीं किया, इसलिए सिस्टम आपको पनिश करने वाली है। ये मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? आर्यन के शरीर में जैसे बिजली के करंट दौड़ने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सिर पर हथौड़े से मार रहा हो।
जैसे उसका सिर फट रहा हो। वो बेहोश होके वहीं जमीन पर गिर पड़ा। कॉलेज के मेडिकल रूम के बेड पर आर्यन लेटा हुआ था। मिली और यश भी उस कमरे में खड़े थे। आर्यन की कुछ समय बाद आंखें खुलती हैं और वो काफी थका हुआ दिखता है। वो उठने की कोशिश करता है कि तभी मेडिकल इंस्ट्रक्टर उसे टोक देता है। अरे अभी तुम थोड़ी देर लेटे रहो। पानी 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 पीना है मुझे यश। ठीक है, मैं पानी लेके आता हूं। तुम ऐसा करो आर्यन, आराम से उठ करके बैठ जाओ। गिरने की वजह से तुम्हारे हाथ में थोड़ी चोट लग गई है। मैंने पट्टी कर दी है। तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं कुछ दवाइयां लेकर के आता हूं। मेडिकल इंस्ट्रक्टर कमरे से बाहर निकल जाता है। कमरे में अब सिर्फ मिली और आर्यन थे। आर्यन अपने बेड से उठने की कोशिश करता है और वो लड़खड़ा के गिरने वाला ही होता है कि तभी मिली उसे संभाल लेती है। अरे संभल के, कहाँ जा रहे हो अभी? थोड़ी देर रेस्ट करो ना। क्या रेस्ट करूं मिली? पूरा कॉलेज मुझ पे हंस रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं फेल कैसे हो गया, जबकि मैंने सब लिखा था। मुझे लगता है कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ है। शायद जिस तरह से रॉकी आज बिहेव कर रहा था ना, उससे तो ऐसा लगता है कि रॉकी को पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। आर्यन सोच में पड़ जाता है। यश अंदर कमरे में पानी लेके आता है और आर्यन पानी पीने लगता है। यार बाहर मैंने रॉकी को किसी से बात करते हुए सुना। वो तुम्हारे रिजल्ट के बारे में ही बात कर रहा था। ये खबर सुनते ही आर्यन और मिली चौंक जाते हैं। आर्यन को अब सारी कहानी समझ में आने लगी। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन साउंड आर्यन को सुनाई दी। न्यू टास्क अपडेट। आर्यन, आपके लिए नया टास्क रेडी है। आपको इस बार मिलता है एक हटके टास्क। आपको पता लगाना है कि आखिरकार आपके रिजल्ट के साथ क्या हुआ, और पता लगाने पर आपको मिलेंगे 150 मेल गॉड पॉइंट्स। इतने सारे पॉइंट्स? आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे गलत पनिशमेंट के बदले में। इतने खतरनाक शौक के बदले में बस पॉइंट्स? मैं देखती हूँ सिस्टम में अगर आपको कोई और बोनस भी मिल जाए, पर इसके लिए आपको कुछ देर के लिए वेट करना होगा। जब तक मैं मिशन को पूरा करता हूँ तब तक तुम सरप्राइज को रेडी रखना। जस्ट एक सजेशन है आपके लिए, अगर आप चाहें तो। हाँ बताओ। आप चाहो तो वर्चुअल स्टोर से डिटेक्टिव पैक खरीद सकते हैं। आर्यन ये सुन के खुश हो जाता है। वो मेल गॉड वर्चुअल स्टोर पर जाके डिटेक्टिव पैक एक्टिवेट करने के लिए कहता है। डिटेक्टिव पैक रिलीजिंग। आर्यन को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में हलचल महसूस होती है। वो बिस्तर से उठता है और मेडिकल रूम से बाहर निकल जाता है। उसके साथ साथ मिली और यश भी मेडिकल रूम से बाहर निकल जाते हैं। मुझे लगता है रिजल्ट में कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है और मैं इसका पता लगा के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मिली और यश, इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम दोनों पे ही मैं भरोसा कर सकता हूं। हाँ आर्यन, बताओ ना, तुम्हें क्या हेल्प चाहिए? हाँ भाई बोल, जल्दी बोल, तुझे क्या हेल्प चाहिए? मिली, तुम देखो अगर तुम्हें रॉकी से कुछ पता चल पाए रिजल्ट के बारे में, और अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो इन्फॉर्म करना प्लीज। आर्यन की बात सुन मिली वहां से चली जाती है। आर्यन और यश एडमिन ऑफिस के बाहर आ जाते हैं। आर्यन की नजर ऑफिस के बाहर के क्लर्क गुप्ता जी पर पड़ती है। गुप्ता जी उन दोनों को ही घूर रहे थे। आर्यन के उनकी तरफ देखने पर उन्होंने फट से नजर हटा ली। आर्यन का डिटेक्टिव वाला दिमाग उनकी हरकतों को देखकर समझ गया कि हो ना हो इस रिजल्ट के लोचे में पक्का गुप्ता जी का हाथ है। आर्यन एडमिन ऑफिस में जा ही रहा होता है कि तभी गुप्ता जी उसे टोक देते हैं। अरे आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते हैं, समझे आप? पहले परमिशन लाइए अंदर जाने का डीन से। लेकिन डीन तो कॉलेज में नहीं है ना कुछ दिनों के लिए। हाँ तो जब आएंगे तब परमिशन लाइएगा और जाइएगा।
ये तो गलत बात है, मुझे अंदर जाना है मिलने। आप ऐसे कैसे रोक सकते हो? ये तो रूल है सर बड़े लोगों का, मैं गरीब आदमी क्या कर सकता हूँ। अरे अरे ये कैसा रूल है? कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी अलाउड नहीं है एडमिन ऑफिस में जाना। यश और गुप्ता जी आपस में बहस कर रहे होते हैं, तभी आर्यन की नजर साइड में रखे गुप्ता जी के फोन पर आई नोटिफिकेशन पर जाती है। आर्यन को उस पर एक टेक्स्ट दिखता है और वो चौंक जाता है। वो टेक्स्ट रॉकी का होता है। आर्यन उसे पढ़ने की कोशिश करता है। वो थोड़ा सा पढ़ लेता है और उसे सब कुछ समझ में आने लगता है। यश, हम यहां से निकलते हैं, बहस करने का कोई फायदा नहीं। और गुप्ता जी सही कह रहे हैं, ये उनके हाथ में नहीं है। पर आर्यन, हम तुम्हारे मार्क्स के बारे में कैसे पता करें? अरे तुम परेशान मत हो, मेरे पहचान के एक अंकल हैं जो कि एडमिन का डेटा देखते हैं। उनके पास आंसर शीट्स की कॉपी जाती है। एडमिन टीम के पास ओरिजिनल आंसर शीट होती है और एक कॉपी वो सेफ्टी के लिए बैकअप में रखते हैं। चल के उनके पास चेक करते हैं। अरे तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? अरे मुझे भी बस गुप्ता जी की बात सुन के ही याद आया। थैंक यू गुप्ता जी। इतना सुनते ही गुप्ता जी की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। उनके चेहरे पर परेशानी दिखने लगती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। आर्यन ने उनके बदलते चेहरे को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। उसके दिमाग में एक प्लान चल रहा था। आखिर क्या है आर्यन का प्लान? क्या आर्यन जान पाएगा कि वो फेल कैसे हुआ? क्या आर्यन दिया गया टास्क पूरा कर पाएगा? ये जानने के लिए सुनिए आर्यन द मेल गॉड का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। गुप्ता जी से मिलने के बाद आर्यन और यश वहां से चले गए। गुप्ता जी थोड़े परेशान दिख रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद आर्यन ने यश से कहा, यश, हमें गुप्ता जी पर नजर रखनी पड़ेगी। उन्होंने ही गड़बड़ी करवाई है, इतना तो मैं कंफर्म कह सकता हूं। हाँ भाई, मुझे भी लगता है ये तो। पर तेरे कौन से अंकल हैं? अरे वो तो मैंने उनको उलझाने के लिए कहा था ताकि वो परेशान हो जाए और हम एडमिन ऑफिस में घुस पाएं। ओ ना हो उन्होंने ही कुछ गड़बड़ की है। ओ ऐसा? काफी तेज दिमाग चलने लगा है तेरा यार। बस यार, अब मैं इतना भी अच्छा नहीं हूं। ये कह के आर्यन और यश गुप्ता जी पर नजर रखने लगे। गुप्ता जी काफी परेशान हो चुके थे। वो हड़बड़ाहट में इधर उधर देखने लगे थे। वो किसी को फोन मिलाने की कोशिश करने लगे। वो फोन मिलाते हुए कॉरिडोर से बाहर निकले, तभी यश और आर्यन भी उनके पीछे चले गए। यश, तुम अंदर जाके पता करो, मैं गुप्ता जी के पीछे जाता हूं। यश एडमिन ऑफिस में चला जाता है और आर्यन गुप्ता जी के पीछे चला जाता है। गुप्ता जी वहां एक दीवार के पास जाते हैं और किसी से फोन पे बात करने लगते हैं। आर्यन उनके पीछे की एक दीवार के पास छिप जाता है। हेलो, हाँ सर, देखिए रॉकी साहब, हम फंस जाएंगे अगर उन्हें पता चला कि हमने उनकी शीट्स हटा के रख ली हैं, और अगर हम फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी। आप हमसे वो आंसर शीट ले लीजिए ताकि हम ना फंसे। आर्यन ये बात सुनकर चौंक जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जब तक वो अपनी मार्कशीट नहीं ले लेगा तब तक उसका रिजल्ट नहीं बदल सकता। हाँ जी रॉकी साहब, हम आपको रात में मिलते हैं आंसर शीट के साथ। आप वहीं मिलिएगा जहां हमने आपसे पैसे लिए थे। ये कह के गुप्ता जी का फोन कट हो जाता है और फिर वो वापस एडमिन ऑफिस के पास चले जाते हैं। यश उनके बगल से ही गुजर के आर्यन की तरफ आता है। आर्यन दूर से ही खड़ा गुप्ता जी पर नजर रखता है। यश पास आते ही कहता है, यार अंदर तेरी आंसर शीट के हिसाब से ही मार्क्स हैं, पर मुझे ऐसा लगा जैसे आंसर शीट्स अधूरी हैं। वो तो होगी ही, बाकी की आंसर शीट्स गुप्ता जी के पास जो है। क्या भाई, तो अब हम क्या करें? आर्यन यश के कान में कुछ कहता है और यश उसे सुनते ही खुश हो जाता है। तो तुझे सच में लगता है कि ये प्लान काम करेगा? हाँ, अगर सब सही रहा तो जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही होगा। एक सुनसान सड़क पर गुप्ता जी आर्यन की आंसर शीट्स के साथ खड़े हुए थे।
वो रॉकी का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी उन्हें सामने एक नकाबपोश लड़का आता हुआ दिखा। गुप्ता जी उस लड़के को देख थोड़ा घबरा जाते हैं और तभी वो नकाबपोश लड़का उनके पास आता है। मुझे रॉकी ने भेजा है, क्या तुम आंसर शीट लाए हो? जी लाए हैं, पर रॉकी साहब काहे खुद नहीं आए? ताकि किसी को पता ना चले। तुम जल्दी से आंसर शीट्स लाओ। हाँ ये लीजिए, जान बची इस बला से। गुप्ता जी आंसर शीट्स नकाबपोश को दे देते हैं। नकाबपोश ध्यान से देखता है और फिर उसे लेकर वापस जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से रॉकी 2 लोगों के साथ गुप्ता जी की तरफ आता हुआ दिखता है। नकाबपोश रॉकी को देखकर चौंक जाता है। अरे रॉकी साहब, आप खुद ही आ गए, पर हम इन भाई साहब को आंसर शीट दे दिए हैं। लेकिन क्यों? अरे ये आप ही के तो आदमी है ना? मेरा आदमी? पागल हो गए हो क्या? मैंने किसी आदमी को नहीं भेजा है। आए तो ये कौन है? गुप्ता जी और रॉकी चौंक के उस नकाबपोश को देखने लगते हैं। नकाबपोश अपना मास्क निकालता है। आर्यन? रॉकी आर्यन को देखकर चौंक जाता है। गुप्ता जी भी परेशान हो जाते हैं। मैंने ये कभी नहीं सोचा था रॉकी कि तुम इतना गिर जाओगे और ऐसी हरकत करोगे। अभी तो मैं इतना गिरा ही नहीं आर्यन, लेकिन अब गिरूंगा। रॉकी अपने साथ लाए हुए लड़कों को देखता है और उन्हें इशारा करता है। छीन लो इससे आंसर शीट्स। इतना कहते ही लड़के आंसर शीट छीनने के लिए भागते हैं। आर्यन भी तैयार हो जाता है और वैसे भी वो अपनी कराटे वाली स्किल्स का काफी दिनों से इस्तेमाल करना चाहता था और आज वो मौका उसके हाथ में आ गया था। एक लड़का सामने से आता है और आर्यन की कलाई पकड़ता है। आर्यन उसका हाथ पकड़ता है और उसे जमीन पर पटक देता है। दूसरा लड़का ये देखते ही चिल्लाता हुआ आर्यन के पास आता है। आर्यन आसानी से एक किक उसके फेस पर मारता है। वो सीधा जाके रॉकी के सामने गिरता है। नॉट बैड आर्यन, ये हुआ ना कुछ एक्शन वैक्शन। रॉकी इतना देखकर चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो गुप्ता जी को इशारा करता है। गुप्ता जी धीरे से आर्यन को पीछे से पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि आर्यन कुछ करता, एक लड़का उठ के फट से आर्यन के पैरों को पकड़ लेता है। दूसरा लड़का भी भाग के आकर आर्यन को पकड़ लेता है। आर्यन जकड़ जाता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। रॉकी उसके हाथ से आंसर शीट ले लेता है। बहुत हीरो बनने का शौक है ना तुझे? देख, अभी निकालता हूं तेरी हीरोगिरी। कल का आया लौंडा मुझे बताएगा कि फर्स्ट कैसे आते हैं। देख बेटा अब तू। रॉकी गुस्से से आर्यन को घूरता है और फिर अपनी जेब से एक लाइटर निकालता है। वो आर्यन को घूर के देखता है। अब तेरी नजरों के सामने तेरी इन आंसर शीट्स में आग लगा दूंगा मैं। तब देखता हूं कि कौन क्या करता है और कैसे आता है तू फर्स्ट। आर्यन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। इधर रॉकी लाइटर को जलाता है। रॉकी आंसर शीट्स में आग लगाने ही वाला होता है कि पीछे से उसे एक तेज आवाज सुनाई देती है। रॉकी! रॉकी रुक जाता है और पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे एडमिन मैनेजर खड़े थे। रॉकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुप्ता जी भी चौंक जाते हैं। एडमिन मैनेजर आगे चल के आते हैं और उनके पीछे पीछे यश भी आ रहा होता है। ये देखते ही सब आर्यन को छोड़ देते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो रॉकी? एडमिन मैनेजर रॉकी के हाथ से आंसर शीट्स छीन लेते हैं। रॉकी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और आप गुप्ता जी, आपने तो जो किया है उसके लिए आप पर सख्त एक्शन लिया जाएगा कॉलेज कमेटी की तरफ से। आप दोनों कल मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। एंड आर्यन, आई एम रियली सॉरी कि तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। मैं कोशिश करता हूं कि कल तक तुम्हें एडमिन ऑफिस से तुम्हारा अपडेटेड रिजल्ट मिल जाएगा। अरे सर, आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? बल्कि आप हम पे भरोसा करके यहाँ आ गए, इतना ही काफी है मेरे लिए। आर्यन, ये तो सब यश की वजह से हुआ है। उसने मुझे कन्विंस कर लिया। चलो अब काफी रात हो गई है, तुम सब घर जाओ। जी सर। इतना कहते ही आर्यन और यश घर की तरफ चलने के लिए निकल जाते हैं। आर्यन यश को थैंक यू बोलकर उसे उसके घर तक छोड़ने चला जाता है। रात के इंसिडेंट की वजह से आर्यन काफी थक चुका था, पर सुबह उठते ही वो कॉलेज जाने के लिए एक्साइटेड भी था। उसे पता था कि शायद अब वो फर्स्ट आ जाएगा।
आर्यन ने अपना फोन उठा के देखा तो उस पे अलीशा का मैसेज आ रखा था। आर्यन, तुम पियानो सिखाने आने वाले थे ना? आए क्यों नहीं? इज एवरीथिंग ऑल राइट? आर्यन ये देख के मुस्कुराने लगा और उसके मन में ख्याल आया कि अलीशा उसके बारे में कितना सोचती है, कितनी केयरिंग है वो हल्का सा मुस्कुराया और उसने अलीशा को मैसेज टाइप किया। या एवरीथिंग इज ऑलराइट, लॉन्ग स्टोरी, मिलके बताता हूँ, अभी आधे घंटे में तुम्हारे घर पहुंचता हूँ। वो ये टेक्स्ट अलीशा को भेज देता है और तभी अलीशा का रिप्लाई आ जाता है। ओके, आई विल वेट फॉर यू। आर्यन फोन को साइड में रखता है और फिर फट से तैयार होने चला जाता है। आर्यन अलीशा के घर कैब से जल्दी पहुंच गया था। वो दरवाजे पर खड़ा बेल बजाता है। अलीशा की मॉम आती है और आर्यन को देख के हल्का सा मुस्कुराती है। आर्यन को लगता है जैसे आज उनकी हंसी में एक फीकापन है। वो अलीशा की मॉम को नमस्ते करता है और अलीशा के कमरे की तरफ चला जाता है। वो कमरे में घुसते ही अलीशा से कहता है, तुम्हारी मॉम गुस्से में है क्या? नहीं, क्यों? अच्छा, मुझे ऐसा लगा। वो क्यों गुस्से में होगी? अब इतनी सुबह सुबह आओगे तो एकदम हंसती हुई तो नहीं दिखेगी ना? हाँ, ये भी सही बात है, पर तुमने कहा तो मैं चला आया। ओह अच्छा, मेरे कहते ही तुम अपना सारा काम वाम छोड़कर मेरे पास आ गए हैं? हाँ, और नहीं तो क्या। तुमने बुलाया और हम चले आए। आर यू इन लव विथ मी आर्यन? हैं? हाँ, नहीं, अब वो मतलब नहीं था। वैसे भी तुम कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हो। Which boy won't like you? So you like me too? आर्यन ये सुन के चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है। Do you really like me, आर्यन? अब आगे क्या कहेगा आर्यन? क्या आर्यन अपनी मन की बात अलीशा को बता देगा? क्या करेंगे एडमिन मैनेजर रॉकी और गुप्ता जी के साथ? क्या आर्यन का असली रिजल्ट सबको चौंका देगा? ये सब जानने के लिए सुनिए आर्यन द मेल गॉड का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आर्यन का जवाब सुनकर अलीशा उसकी तरफ अब भी लगातार देखे जा रही थी और आर्यन की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी अलीशा ने मुस्कुराते हुए आर्यन की तरफ देखा। So you like me too? Good to know this. लेकिन एक बात याद रखना, मुझे पाने के लिए तुम्हें काफी पेशेंस रखना पड़ेगा। Tell me, do you agree? ये कहते हुए अलीशा का मासूम चेहरा लाल हो गया था, लेकिन शर्म से चेहरा नीचे करने के बजाय जवाब के इंतजार में वो अब भी आर्यन की तरफ देखे जा रही थी। अब बारी आर्यन की थी। उसने भी उसी एटीट्यूड के साथ अलीशा की आंखों में आंखें डालकर देखा। बहुत पेशेंस है मुझ में, चाहो तो आजमा लेना। मेरा भी यही ख्याल है, बट स्टिल लेट्स सी। कुछ देर के लिए पूरा कमरा खामोशी से भर गया था। तभी अलीशा ने आर्यन की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। बेबी, calm down। हैं? मैं सॉन्ग की बात कर रही हूँ, मुझे सिखाओगे ना? श्योर। ये तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है ना? और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस दिन तुमने यही सॉन्ग पियानो पर प्ले किया था और सबको बहुत अच्छा भी लगा था। किया तो था, बट आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम यू। बोलो, सिखाओगे ना? आर्यन अलीशा के दिल की बात समझ चुका था। वो बिना कुछ कहे पियानो सीट पर बैठ गया और अलीशा के लिए उस गाने को प्रिपेयर करके गाना शुरू कर दिया। आज फिर आर्यन की आवाज सुनकर अलीशा मानो खो गई थी। सॉन्ग खत्म होते ही उसने आर्यन की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। वाओ आर्यन, you played so well. In fact, original से much better. अलीशा की तारीफ से आर्यन ब्लश करने लगा था। तभी अलीशा की माँ ने दोनों को लंच के लिए बुला लिया। आज शाम उसे कियारा की मॉम ने भी डिनर पर बुलाया था। ऐसे में फटाफट लंच करके फिर मिलने के प्रॉमिस के साथ आर्यन अपने घर चला गया। बहुत थकान हो रही है। क्यों ना मील गॉड सिस्टम से
कोई पिल ले लूं? नहीं, आई थिंक पिल से बेटर रहेगा कि मैं शावर लेकर थोड़ा सो जाऊं। हाँ, ये बेस्ट रहेगा। आर्यन शावर लेकर सो गया। 2 घंटे बाद जब वो उठा तो उसने देखा घड़ी में शाम के 4 बजे थे। कियारा की मॉम रिंकी आंटी ने शाम 5 बजे बुलाया था। वो फ्रेश होकर कैब लेकर कियारा के घर पहुंच गया। बेल बजाते ही आर्यन ने देखा कि दरवाजा कियारा ने खोला था और दरवाजा खोलते ही उसने मुंह बना लिया था। तुम फिर आ गए मेरा दिन खराब करने, लंगूर कहीं के। मम्मा भी ना, समझ नहीं आता मेरा मूड खराब करके उन्हें क्या मिलता है। दरवाजा खोलकर कियारा बोलते हुए वहां से हट गई थी, लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आर्यन ने सब सुन लिया था। उसने दौड़ते हुए पीछे से कियारा के बाल खींच लिए। कियारा को गुस्से में देखते ही आर्यन उसे देखकर हंस पड़ा। अब लंगूर कहा है तो लंगूर की हरकतें भी सहनी पड़ेंगी। बिल्ली कहीं की। यू? ये कहते हुए कियारा जैसे ही आर्यन की तरफ दौड़ी, रिंकी आंटी आ गई। उन्होंने गुस्से में कियारा की तरफ देखा। तुम फिर शुरू हो गई। मैं देख रही हूँ तुम दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हो। और आप बेपरवाह। कियारा की बातें सुनते ही रिंकी आंटी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी आर्यन के सामने कियारा को कुछ नहीं कहना चाहती थी। उन्हें पता था कि इस उम्र में बच्चे एरोगेंट हो जाते हैं और ऐसे में किसी के सामने उनसे स्ट्रिक्ट होना उन्हें रेबेलियस बना सकता है। इसलिए उन्होंने प्यार से कियारा की तरफ देखा। अच्छे बच्चे ऐसे बिहेव नहीं करते कियारा। देखो, आर्यन तुमसे मिलने आया है और तुम ही ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा। ये कहते हुए रिंकी आंटी जैसे ही आर्यन की तरफ मुड़ी तो उसे देखकर हैरान हो गई। वाओ आर्यन, लास्ट कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि यू आर ग्रोइंग अप लाइक अ हैंडसम मैन। इज देयर एनीथिंग स्पेशल? ये सुनते ही आर्यन ने शाइनेस के साथ अपने बालों पर हाथ रखते हुए सिर झुका लिया, लेकिन पीछे खड़ी कमर पर हाथ रखे कियारा खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। ये और हैंडसम मैन कहाँ से? मुझे तो हर एंगल से लंगूरी दिखता है। शट अप कियारा, बिहेव। आर्यन को अपने कमरे में ले जाओ, मैं चाय लेकर वहीं आती हूँ। कियारा को चुप कराते हुए रिंकी आंटी ने जैसे ही ये कहा, कियारा ने फिर एक बार अपनी मॉम को गुस्से में देखा। वो जानती थी कि मॉम को आर्यन बहुत पसंद है और कियारा भी उसे पसंद करे, जो उसके लिए इस जन्म में तो इम्पॉसिबल था। उसने अपनी मॉम की तरफ देखा। नो वे मॉम, मेरे कमरे में सब बिखरा पड़ा है, तो इस लंगूर से कहो यहीं बैठे। रिंकी आंटी जानती थी कि ये सब कियारा के बहाने हैं, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि अभी वो उससे कुछ नहीं कहेंगी। उन्होंने खुद पर काबू रखते हुए कियारा की तरफ देखा। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम भी यहीं बैठोगी आर्यन के साथ। ये कहकर रिंकी आंटी ने आर्यन की तरफ देखा, जो दीवार पर लगी पेंटिंग देख रहा था। बैठो बेटा, मैं चाय लाती हूँ। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के पनीर स्टफ्ड ब्रेड बॉम्ब बनाए हैं। आर्यन जब भी आता था, रिंकी आंटी उसकी पसंद की ही चीजें बनाती थीं, और इस बात पर कियारा हर बार चिढ़ जाती थी। यही वजह थी कि उसे आर्यन पर और गुस्सा आता था। आज भी यही हुआ था। उसने अपनी मॉम की तरफ देखा। ब्रेड बॉम्ब, आपको पता है ना मैं डाइटिंग पर हूँ, मुझे नहीं खाना फ्राइड स्टफ। मैं पोहा खाऊंगी मॉम। पोहा नहीं है घर में, तुम बिस्किट खा लो। और अब मुझे तुम्हारी तरफ से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, समझी? तुम लोग बैठो, मैं चाय ला रही हूँ। रिंकी आंटी अपनी बेटी कियारा को अच्छी तरह से जानती थी। उन्हें पता था कियारा पोहे को खाना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करती थी। वो बिना कुछ कहे किचन में जाकर चाय के साथ स्नैक्स भी ले आई। आर्यन और कियारा आमने सामने बैठे थे। आर्यन ने कियारा की तरफ देखा। तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही है कियारा? तुमसे मतलब? खुद तो सारे सब्जेक्ट्स में फेल होकर बैठे हो और मुझसे पूछ रहे हो। अभी अभी चाय लेकर आई रिंकी आंटी ने जैसे ही कियारा की ये बात सुनी, उन्होंने हैरानी से आर्यन की तरफ देखा। क्या तुम सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गए? कैसे? ऐसा कुछ नहीं है आंटी। एक्चुअली वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब कल आंसर शीट मिलेगी तो सब क्लियर हो जाएगा। कॉलेज की तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग? लेकिन
कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? इतनी देर से दोनों की बातें सुन रही कियारा ने चिढ़कर अपनी मॉम की तरफ देखा। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, ये सब झूठ बोल रहा है आपका लाडला। आपको पता नहीं कितना झूठ बोलने लगा है ये सुनकर आर्यन समझ चुका था कि ये सब कियारा रिंकी आंटी की नजरों में उसे गिराने के लिए कर रही है। उसने कियारा के साथ रिंकी आंटी की तरफ देखा। कियारा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो कल मेरी आंसर शीट देखकर खुद तसल्ली कर लेना। आंटी, मैं झूठ नहीं बोलता। आई नो बेटा। आर्यन की बातें सुनकर कियारा ने उसे चिढ़ाते हुए उसकी तरफ देखा। मैं झूठ नहीं बोलता। बड़ा या राजा हरिश्चंद्र का फैन। कियारा को इस तरह आर्यन से बात करते देख रिंकी आंटी चिढ़ गई थी। उन्होंने कियारा की तरफ देखा। तुम ठीक से बात नहीं कर सकती कियारा। जब वो कह रहा है कि कल वो आंसर शीट दिखा देगा तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। आई एम सॉरी आर्यन। नो आंटी, इट्स ओके। कियारा और मेरा तो ये चलता रहता है, आप उसकी वजह से सॉरी मत कहिए प्लीज। अपनी मॉम के होते हुए भी आर्यन ने रिंकी आंटी को हमेशा अपनी मॉम की जगह दी थी और उनकी केयर आर्यन को बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि मिसेस वालिया को छोड़कर उसकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं था जो उसकी लाइफ में इंटरेस्ट ले। तभी स्नैक्स के बाद अपनी उंगलियों से अपने बालों के छल्ले बनाती कियारा की तरफ रिंकी आंटी ने देखा। आर्यन को अपने कमरे में नहीं ले जा सकती तो कम से कम बाहर गार्डन में ही जाकर बैठ जाओ उसके साथ। मैं डिनर की तैयारी करने जा रही हूँ। मॉम की बात सुनकर मुंह बनाते हुए कियारा खड़ी हो गई और उसने पहले अपनी मॉम और फिर चिढ़ते हुए आर्यन की तरफ देखा। मॉम का हुक्म सिर आंखों पर। चलिए जनाब। कियारा ने जिस तरह झुककर अपने हाथों के इशारे से आर्यन को बाहर चलने को कहा था, उसे देखकर आर्यन को हंसी आ गई थी। उसने कियारा की तरफ देखा। फुल ऑन नौटंकी। मैं नौटंकी और तुम? वैसे अभी तुम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो ज्यादा नहीं हो गया? मैंने क्या कहा? मैंने तो सिर्फ सच कहा। तुम चाहो तो मेरी आंसर शीट को लेकर शर्त लगा सकती हो। शर्त? और तुमसे? माय फुट। लगा लो, तुम्हारा ही फायदा होगा। तुमसे और मेरा फायदा? मैं सच कह रहा हूँ, शर्त लगा लो। अगर तुम जीती तो मैं तुम्हारी खिंचाई करना बंद कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत भी है मेरी खिंचाई करने की? और जो तुम मेरी खिंचाई करती रहती हो उसका क्या? तुम्हें पता भी है खिंचाई करना कहते किसको है? अगर मैंने शुरू कर दी ना तो तुम्हें मेरे सामने घुटनों पर आना पड़ेगा। बड़ा आया खिंचाई करने वाला। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम ठीक से बात नहीं कर सकती हो मुझसे? नहीं कर सकती। और बोलो। हे राम, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये कहते हुए आर्यन गार्डन में वहीं बेंच पर बैठ गया था और कियारा आगे बढ़ गई थी। लगभग 1 घंटे के लंबे वॉक के बाद कियारा लौट आई थी और आर्यन अब भी बेंच पर इसी तरह मुंह पर अपना हैंडकरचिफ डाले बैठा था। कियारा ने आर्यन को उठाया। छी, तुम कितने आलसी हो। गॉड नोज मम्मा को तुम्हारे अंदर क्या अच्छा लगता है। एनीवेज, घर के अंदर चलना है या रात यहीं बितानी है? ये कहकर कियारा घर की तरफ चल पड़ी और आर्यन उसके पीछे। दोनों घर पहुंचे तब तक रात के 8 बज चुके थे। आर्यन ने देखा टेबल पर डिनर लग चुका था, लेकिन कियारा के डैड अब भी नहीं आए थे। रिंकी आंटी ने आर्यन की तरफ देखा। आओ बेटा, डिनर कर लो। लेकिन आंटी, अंकल कब तक लौट आएंगे? उन्हें आने में देर होगी बेटा। तुम खाना शुरू करो ना, फिर तुम्हें जल्दी अपने घर भी तो जाना है ना। कियारा, यहाँ आओ। मुझे अभी भूख नहीं है मॉम। मैंने कहा यहाँ आओ और आर्यन को कंपनी दो। मॉम की आवाज में स्ट्रिक्टनेस के साथ थोड़ा गुस्सा देखते हुए कियारा चुपचाप आकर टेबल पर बैठ गई और खाना प्लेट में सर्व करने लगी। तभी रिंकी आंटी ने कियारा की तरफ देखा। तुम्हें भूख नहीं है ना? तुम फ्रूट्स खाओ, खाना बाद में हमारे साथ खा लेना। रिंकी आंटी का बैलेंस्ड बिहेवियर हर बार आर्यन को इम्प्रेस कर जाता था। आज भी वही हुआ था। आर्यन प्यार से रिंकी आंटी की तरफ देख ही रहा था कि उसकी नजर कियारा पर पड़ी, जो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी। आज अलीशा का फोन आया था मुझे। वो बता रही थी उसके लिए ना सिर्फ तुमने बेबी काम डाउन वाला सॉन्ग गाया,
बल्कि पियानो पर उसे स्पेशल ट्रेनिंग भी दी। और हाँ, कुछ और भी कह रही थी वो। कियारा की बात सुनते ही रिंकी आंटी ने हैरानी से आर्यन की तरफ देखा। ये वही अलीशा है ना जो तुम्हारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है? जरा मैं भी तो सुनूं, आखिर क्या कह रही थी वो? रिंकी आंटी के इस सवाल से आर्यन थोड़ा परेशान हो गया था। वो सोचने लगा था कि कहीं अलीशा ने लाइकिंग कन्फेस करने वाली बात कियारा को तो नहीं बता दी। क्या सचमुच अलीशा ने कियारा को वो बात बता दी थी जिसका आर्यन को डर था? क्या कियारा ने आर्यन को अपनी मॉम के सामने रिंकी आंटी के सामने अलीशा का नाम सुनते ही आर्यन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। और ये देखकर कियारा काफी खुश हो गई थी क्योंकि उसका मिशन सक्सेसफुल हो चुका था। उसने अपनी मॉम की तरफ देखा जो जवाब के इंतजार में उसे ही देख रही थी। कुछ नहीं मॉम, वो अलीशा कह रही थी कि आर्यन पढ़ाई के साथ दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी एक्सपर्ट होते जा रहा है। यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आर्यन हमारे कॉलेज का प्रेसिडेंट बन जाएगा। क्यों आर्यन? ये कहकर कियारा आर्यन की तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी और आर्यन की समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर कियारा चाहती क्या है। पहले तो खुद ही अलीशा का नाम लेकर उसे टेंस कर दिया और अब खुद ही उसकी तारीफ भी कर रही है। आर्यन खाना खा चुका था, ऐसे में बिना ज्यादा वक्त गंवाए वहां से निकल जाने में ही उसने अपनी भलाई समझी। उसने रिंकी आंटी की तरफ देखा। आंटी, अब मैं चलूं? रात काफी हो गई है और कल सुबह कॉलेज भी जाना है। हाँ बेटा, कियारा जाओ, आर्यन को दरवाजे तक छोड़ कर आओ। ये कहते हुए रिंकी आंटी ने सारे झूठे बर्तन समेटकर किचन की तरफ चल पड़ी। आर्यन को दरवाजे तक छोड़ने आई कियारा अब भी आर्यन को मुस्कुराते हुए देख रही थी। देखा बच्चू, मुझसे पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ सकता है, इसलिए अगली बार सोच समझकर मुझसे बात करना। तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रही हो? नहीं, बल्कि अगर तुमने ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो तुम्हारे पंख काटकर तुम्हारे सामने उसकी पतंग बनाकर आसमान में उड़ा दूंगी। समझे लंगूर? चलो अब निकलो यहाँ से। ये कहते हुए कियारा ने आर्यन के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। आर्यन समझ गया था कि कियारा अलीशा के नाम से सिर्फ उसे डरा रही थी। वो अपनी मस्ती में सीटी बजाते हुए टैक्सी में बैठकर अपने घर चला आया। अगली सुबह कॉलेज आते वक्त वो काफी एक्साइटेड था क्योंकि आज उससे उसकी अपडेटेड ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ साथ रॉकी को अपने किए की सजा भी मिलने वाली थी। कॉलेज के गेट पर उसने देखा मेटालिक ग्रे रंग की एक महंगी कार खड़ी थी। तभी उसने सामने से आते यश की तरफ देखा। आज अपने कॉलेज में क्या कोई सेलिब्रिटी आई है क्या? सेलिब्रिटी नहीं, सेलिब्रिटी का बाप आया है ब्रो। मतलब? ब्रो, मतलब ये कि अपने कॉलेज के शान पर काले धब्बे की तरह चमकते रॉकी के डैड आए हैं। डैड एडमिन मैनेजर के साथ वो प्रिंसिपल के कमरे में है और सब तेरा इंतजार कर रहे हैं ब्रो, चल जल्दी। ये सुनते ही आर्यन अपने दोस्त यश के साथ फटाफट प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। यश को बाहर छोड़कर आर्यन जैसे ही प्रिंसिपल के ऑफिस में एंटर हुआ, उसने देखा प्रिंसिपल के साथ एडमिन मैनेजर गुप्ता जी, रॉकी और उसके पेरेंट्स सभी वहां थे। आर्यन को देखते ही एडमिन मैनेजर ने उसे अपने पास बुला लिया। सर, मैं इसी लड़के की बात कर रहा था। इसका नाम आर्यन है एंड इज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज। लेकिन इस रॉकी की वजह से इस लड़के का फ्यूचर दांव पे लग गया होता। एडमिन मैनेजर ने आर्यन की तरफ इशारा करते हुए जैसे ही प्रिंसिपल से ये बात कही तो पास खड़ा रॉकी जल भूनकर राख हो गया। सर वो मैं इतने लोगों के सामने रॉकी को इस तरह हकलाते देख रॉकी के डैड त्रिभुवन सिंह धानिया का पारा चढ़ गया। उन्होंने गुस्से में रॉकी की तरफ देखा। क्या मैं वो जो पूछा जा रहा है उसका सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देते? यस डैड, ये सच है। अपने डैड की तरफ नीची निगाहें किए रॉकी ने अब प्रिंसिपल सर की तरफ देखा। आई एम सॉरी सर, मेरा इरादा आर्यन के फ्यूचर से खेलने का बिल्कुल नहीं था। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। रॉकी को इस तरह सबके सामने झूठ बोलते देख एडमिन मैनेजर का पारा चढ़ गया था क्योंकि आर्यन की आंसर शीट के साथ रॉकी को रंगे हाथों उन्होंने ही पकड़ा था।
उन्होंने पहले रॉकी फिर प्रिंसिपल सर की तरफ देखा। ये कैसा मजाक था सर? आपको लगता है ये मजाक था? मिस्टर सिंघानिया, आई एम सॉरी टू से, लेकिन क्या आपने अपने बेटे को मजाक और बदतमीजी में फर्क नहीं समझा है? पहली बार रॉकी के कारण 4 लोगों के सामने खुद को इंसल्टेड फील कर रहे त्रिभुवन सिंघानिया को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो क्या जवाब देते, क्योंकि उनके बेटे ने काम ही ऐसा किया था। फिर भी उन्होंने प्रिंसिपल सर की तरफ देखा। बच्चे हैं सर, बच्चों से तो ऐसी गलतियां होती ही रहती हैं। रॉकी की तरफ से मैं आपसे सॉरी कहता हूं। प्लीज इस मामले को आप यहीं पर रफा दफा कर दीजिए। देहरादून के एलीट लोगों में त्रिभुवन सिंघानिया का नाम बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाता था, और अपने सामने इस तरह रिक्वेस्ट कर रहे मिस्टर सिंघानिया को देखकर प्रिंसिपल सर ने आर्यन की तरफ देखा, क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान उसी का हुआ था। तुम क्या चाहते हो आर्यन? सर मैं क्या कहूं? आज हम कुछ नहीं कहेंगे आर्यन, आज तुम्हें ही कहना होगा। तुम क्या चाहते हो? रॉकी को कॉलेज से हमेशा के लिए रस्टिकेट कर दिया जाए, या फिर तुमने उसके लिए कोई और पनिशमेंट सोच रखी है? देहरादून के सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज सेंट विंसली में यह पहला मौका था जब एक स्टूडेंट को पनिश करने के लिए दूसरे स्टूडेंट से सजेशन मांगा जा रहा था। आर्यन ने रॉकी की तरफ देखा, जो सिर झुकाए खड़ा था। सर, आप इसे कॉलेज से रस्टिकेट मत कीजिए। ये सुनते ही रॉकी और उसके डैड थोड़ी हैरानी और थोड़ी खुशी से आर्यन की तरफ देखने लगे थे, लेकिन तभी आर्यन ने जो कहा उसे सुनकर रॉकी को लगा वो अभी रो देगा। सर, मैं इसे तभी माफ करूंगा जब ये आपके ऑफिस के सामने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगे। नो वे सर, मैं इस लूजर से कभी माफी नहीं मांगूंगा, वो भी इस ऑफिस के बाहर घुटनों के बल बैठकर। नेवर। रॉकी के एरोगेंस को देखते हुए एडमिन मैनेजर ने एक बार फिर प्रिंसिपल और रॉकी के डैड की तरफ देखा। देख रहे हैं आप सब इस लड़के को? ये कितना... एडमिन मैनेजर की बात खत्म होने से पहले ही मिस्टर सिंघानिया ने रॉकी को धक्का देते हुए आर्यन के सामने धकेल दिया। जैसा ये लड़का कह रहा है वैसा करो, वरना आज तुम्हारी खाल खींचकर उसमें भूसा ना भर दिया तो मेरा नाम भी सेठ त्रिभुवन सिंघानिया नहीं, समझे तुम? पेशे से नामी बिजनेसमैन त्रिभुवन सिंघानिया काफी स्ट्रिक्ट थे, और वो जो कह रहे थे वो कर भी सकते थे। ये बात रॉकी अच्छी तरह जानता था। उसने आर्यन के पीछे चुपचाप चलते हुए प्रिंसिपल सर के ऑफिस के बाहर घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांग ली, लेकिन उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया था। आर्यन अपनी क्लास में आ गया, जहां उसे ओरिजिनल मार्कशीट के साथ उसकी चुराई हुई आंसर शीट उसके क्लास टीचर ने हैंड ओवर कर दी। कांग्रेचुलेशंस आर्यन, तुमने सारे पेपर्स में टॉप किया है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। ये कहकर टीचर से आंसर शीट लेकर आर्यन मुस्कुराते हुए जैसे ही अपनी सीट पर बैठा तो सारी क्लास उसे विश करने लगी। उसने देखा इन सब में मिली काफी उदास लग रही थी। उसने मिली की तरफ देखा। क्या हुआ मिली, तुम इतनी उदास क्यों हो? उसके ये कहते ही मिली ने अपनी मार्कशीट उसकी तरफ बढ़ा दी। खुद ही देख लो। ठीक तो है, तुम तो सब में पास हो और तुम्हारे नंबर्स भी अच्छे हैं। ओह अच्छा, तुम सेकंड आने से उदास हो। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम। तुम्हारे रहते तो ये मुझे कहीं से पॉसिबल नहीं लग रहा। एनीवे, कांग्रेट्स। ये कहकर मिली ने अपना हाथ आर्यन की तरफ बढ़ा दिया, और तभी क्लास में एंटर कर रहे रॉकी की नजर उन दोनों पर पड़ गई। उसे लगा वो अभी जाकर आर्यन का कॉलर पकड़ ले, लेकिन खुद पर काबू रखते हुए वो चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैठ गया। प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर हुई इंसिडेंट से अनजान केशव ने रॉकी की तरफ देखा। अब तो इस आर्यन के बच्चे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। जस्ट शट अप। हर समय आर्यन को मजा चखाने का सपना देखने वाले रॉकी से डांट सुनकर केशव को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या गलत कह दिया था। वहीं आर्यन आज बहुत खुश था। तभी आर्यन के दिमाग से आवाज आई। हेलो मिस्टर आर्यन,
आपने सारे सब्जेक्ट्स में टॉप स्कोर करके अपना टास्क पूरा कर लिया है और इसके लिए आपको मिलते हैं एक 5 स्टार टेम्परामेंट कार्ड के साथ 100 मेल गॉड पॉइंट्स और एक लॉटरी कार्ड। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मेल गॉड सिस्टम। सिस्टम से रिवॉर्ड्स मिलने के बाद ही छुट्टी की बेल बज गई। जब वो बाहर आया तो उसे पता चला कि कियारा के कारण अभी थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल सर ने रिंकी आंटी को मिलने बुलाया था और वो प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलते हुए कियारा को डांटते हुए बाहर ले जा रही थी। क्या करूं मैं तुम्हारा? तुम्हें क्या जरूरत थी सैम को इतनी जोर से धक्का मारने की? अगर उसके सिर पर सीरियस इंजरी हो जाती तो अच्छा होता। कम से कम उसे ये सबक जिंदगी भर याद रहता कि किसी लड़की को छेड़ना उसके लिए भारी पड़ सकता है। शट अप कियारा। उससे खुद उलझने की बजाय तुम उसकी कंप्लेन भी कर सकती थी या मुझे बता देती। मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से बात कर लेती। एनीवे, अब तुमसे तुम्हारे डैड ही बात करेंगे। उन्होंने ही तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है। अब बैठो गाड़ी में। दूर से रिंकी आंटी और कियारा की बातें सुन रहा आर्यन अब उनके करीब आ गया था। एक्चुअली वो नहीं चाहता था कि कियारा को उसके सामने डांट सुननी पड़े और उसे इंसल्ट फील हो। उसने रिंकी आंटी को ऐसे दिखाया जैसे उसने उन्हें अभी अभी देखा हो। हेलो आंटी, आप यहाँ? हेलो बेटा, मैं यहाँ पास ही एक काम से आई थी। टाइम देखा तो सोचा कियारा को भी कॉलेज से पिकअप करती चलूं। तुम ही साथ चलो हमारे। ओके आंटी। ये कहकर आर्यन ड्राइविंग सीट पर बैठी रिंकी आंटी के बगल वाली सीट पर बैठ गया, क्योंकि पिछली सीट पर मुंह फुलाए कियारा चुपचाप बैठी थी। उसने आर्यन की तरफ गुस्से में देखा। तुम्हारी गलत टाइमिंग की भी दाद देनी पड़ेगी आर्यन। जस्ट शट अप कियारा। कियारा को एक नजर गुस्से से देखते हुए रिंकी आंटी ने गाड़ी स्टार्ट की। तभी आर्यन ने रिंकी आंटी के खराब मूड को ठीक करने के लिए और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपनी मार्कशीट उन्हें दिखाना चाहा। ये देखिए आंटी, मैंने कहा था ना, मैंने सारे सब्जेक्ट्स में टॉप स्कोर किया है। रिंकी आंटी मार्कशीट देखती उससे पहले पीछे बैठी कियारा ने आगे बढ़कर आर्यन के हाथ से वो मार्कशीट छीन ली। पहले मुझे देखने दो फेकू चंद। कियारा ये देखकर हैरान थी कि आर्यन ने सचमुच सारे सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स अचीव किए थे, लेकिन वो आर्यन की तारीफ करे ये उसके लिए इम्पॉसिबल था। मार्कशीट लौटाकर कियारा बाहर देखने लगी। तभी रिंकी आंटी ने आर्यन की तरफ देखा। वेल डन आर्यन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। अपनी मॉम को एक बार फिर आर्यन की तारीफ करते देख कियारा ने अपनी मॉम की तरफ देखा। मॉम, इतनी भी बड़ी बात नहीं है जिससे आप प्राउड फील करें। ये बात तुम नहीं समझोगी कियारा। आई होप तुम्हारे पास भी मेरी तरह पारखी नजर होती। लेकिन इतना याद रखना, आर्यन एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। सो व्हाट? एकेडमिक परफॉर्मेंस से इस बात का फैसला नहीं किया जा सकता कि कोई कितना इंटेलिजेंट है। डैड ने मुझे बताया था कि वो कभी अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे, लेकिन आज उनके अंडर में लोग काम करते हैं जो खुद बड़े बड़े प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज से पढ़कर आए। कियारा की बातें सुनकर रिंकी आंटी ने कियारा की तरफ देखा। अब तुमसे आर्गुमेंट कौन करे? एनीवे, मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज आर्यन की खुशी में हम बाहर लंच करें। मैंने एक रेस्टोरेंट के बारे में सुना है जो यहाँ से थोड़ी दूर है, लेकिन बहुत अच्छा है। तुम क्या कहती हो कियारा? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मुझे भूख लगी है बस। रिंकी आंटी मुस्कुरा दी। रेस्टोरेंट शहर से थोड़ी दूरी पर था। रिंकी आंटी ने गाड़ी घुमाकर नेविगेशन मैप ऑन कर दिया। रेस्टोरेंट अभी 1 किलोमीटर दूर था और उनकी गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर थी। तभी उन्होंने देखा एक बाइकर अपनी बाइक के साथ बीच रोड पर जमीन पर पड़ा था। रिंकी आंटी ने मामला समझने के लिए जैसे ही गाड़ी रोकी, आसपास से 4-5 नकाबपोश गुंडे हाथों में पिस्तौल लिए गाड़ी को घेर कर खड़े हो गए। इन नकाबपोश गुंडों से बचने के लिए अब क्या करेगा आर्यन? आर्यन से अपनी इंसल्ट का बदला अब कैसे लेगा रॉकी? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ पॉकेट FM पर।